हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। तो सारे भक्त एकत्रित हुए हैं आज जो है भागवतम सुनने के लिए। तो आज विशेष रूप से मुख्य दिन है, आज रथ यात्रा का दिन है। तो विशेष रूप से रथ यात्रा के दिन जो है जगन्नाथ जी का ही गुणगान होना चाहिए। तो आज हम लोग भागवतम चर्चा नहीं करेंगे पर जगन्नाथ जी की लीला का चर्चा करेंगे और समझेंगे कि जगन्नाथ जी की लीला में और जगन्नाथ जी की कथा में कैसे भागवतम का गुणगान है। तो मैं पहला आपको प्रसंग बताना चाहूंगा जहाँ पे रोहिणी माता को द्वारका की जितनी भी रानियां थी उन्होंने सब बोला कि आप हमें जो है कृष्ण भगवान की वृंदावन लीला के बारे में वर्णन कीजिए, क्योंकि आप तो वृंदावन में थे ही उनके समक्ष। तो रोहिणी माता ने बताया कि मैं बता तो दूं कृष्ण भगवान की वृंदावन की लीला, पर कृष्ण भगवान जो हैं अगर उस लीला को सुनेंगे तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं और फिर उनको जो है ऐसे भाव से बाहर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसा हम लोग ने यहाँ पे वृंदावन बनाया हुआ है जीवी में, यहाँ तक कि बताया जाता है द्वारका में स्वयं कृष्ण भगवान ने ऐसा वृंदावन बनाया था और वहां पे जो है विश्वकर्मा द्वारा उन्होंने वो वृंदावन बनाया था। और द्वारका में रहते हुए भगवान कृष्ण जो हैं वो वृंदावन छोटा सा बना के वहां पे अपना समय बिताते थे। तो उनको इतना वृंदावन से आसक्ति थी और ब्रजवासियों के साथ। तो माता रोहिणी ने यही बताया कि अगर मैं उनके बारे में बताने लगूंगी और उन्होंने सुन लिया तो इतने भाव विभोर हो जाएंगे, तो फिर उनको जो है आम स्थिति में लाना बहुत मुश्किल होगा। तो सुभद्रा जी को चुना गया और सुभद्रा जी को बताया गया कि आपकी ये सेवा है कि आप द्वार पे खड़े रहिए और ध्यान रखिए कि कृष्ण भगवान और बलराम जी नहीं है। तो सुभद्रा माता ने बोला ठीक है, और ऐसा बताते हुए कृष्ण भगवान की लीला बताना चालू किया रोहिणी माता ने। अब जहाँ कृष्ण बलराम थे उनको तो स्वयं भगवान है, उनको तो मालूम चल गया कि भाई हमारा कथा हो रहा है और व्रज के बारे में बता रहे हैं, व्रज के भक्तों के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान पूर्ण रूप से आकर्षित हो गए और तुरंत वहां पर आ गए। और जब तक वहां पर आए सुभद्रा मैया का सेवा ये था कि इन दोनों को रोक के रखना, प्रवेश नहीं देना। पर जैसे उन्होंने भी कृष्ण की कथा सुनी तो कृष्ण की कथा सुन के इतने आकर्षित हो गई कि वो तो पूरी तरह से बोलते हैं ना स्तब्ध हो गई थी। मतलब स्टंड बोलते हैं ना इंग्लिश में, वैसे। तो उसने रोका ही नहीं, वहां कृष्ण बलराम आ गए, वो दोनों सुनने लगे। दोनों के तीनों इतने भाव के प्रभाव में आ गए कथा सुन के कृष्ण भगवान की, व्रज की लीला की और व्रज के भक्तों की, कि तीनों जो है महाभाव का उन्होंने लीला प्रकट किया। तो जो हम रूप देखते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, ये आम रूप नहीं है। तो उनके हाथ अंदर हैं, आंखें बड़ी हैं, चेहरा बड़ा है, पैर दिखते नहीं है। तो ये जो उनका रूप है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, ये इनका महाभाव का रूप है। महाभाव मतलब ये जो प्रेम की एकदम ऊंची काष्ठा है, ऊंचा स्तर है, उसमें उनका रूप बदल जाता है भगवान का, और ये इस रूप का दर्शन है। तो हमारे लिए ये सब समझना मुश्किल है, क्योंकि अ, हम लोग एक इसका आम उदाहरण देना चाहें तो कभी कभी हम लोग बहुत भाव विभोर हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं तो हमारे आंखों से खुशी के आंसू बहने लगती है। तो ये हमारा शरीर में भाव विभोर होना होता है। लेकिन जब भगवान भाव विभोर होते हैं उनका पूरा शरीर का जो है आकार बदल जाता है, उनके हाथ अंदर चले जाते हैं, आंखें बड़ी हो जाती है और वो ये रूप धारण करते हैं। तो भगवान अपनी खुद की कथा सुन के जो है इतने आकर्षित हो गए कि वो भागते हुए आए और वो पूरी तरह से ध्यान लगा के सुन रहे। तो ये हम सब भक्तगण को, जो हम भागवतम सुन रहे हैं, हमें समझना चाहिए कि ये देखिए भगवान की हरि कथा और भागवतम में कितना शक्ति है। ये शक्ति भगवान को भी आकर्षित करती है। यहाँ तक कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया तीनों के तीनों आकर्षित हो गए और तीनों का जो है रूप बदल गया, जो है ये हरि कथा सुन के। तो हरि कथा कितना महत्वपूर्ण है। अगर भगवान आकर्षित हो सकते हैं तो हमें आकर्षण ना भी हो
तब भी तपस्या रूप में रोज श्रवण करना चाहिए, रोज जो है उनका कथा सुनना चाहिए, पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे साउथ इंडिया में, जहाँ चैतन्य महाप्रभु जिनसे जाके मिलते हैं, तो वो साउथ इंडियन ब्राह्मण जो है उनको पढ़ना नहीं आता था, यहाँ तक कि उन्होंने गीता उल्टी पड़ी हुई पकड़ के रखी थी। और वहाँ के सारे जो ब्राह्मण गण थे वो उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन वो इतने जो है ध्यान पूर्वक जो है वो पाठ करते थे, जितना भी उनसे पाठ होता था, क्योंकि उनके गुरु ने उनको बोला था पाठ करने के लिए। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु मिले तो चैतन्य महाप्रभु बोले, आप क्यों इतने भाव विभोर होकर रोते हैं? तो बोले, देखिए कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन अपने भक्त के लिए एक सारथी बन चुके हैं। तो ये सोच के मेरे आंखों में आंसू आता है कि कैसे भगवान अपने भक्त की सेवा करने के लिए हमेशा आतुर है। तो महाप्रभु ने बताया कि आप भले ही इतने पढ़े लिखे ना हो, पर आपने वास्तविक रूप में शास्त्र का पूरा ज्ञान समझ लिया। तो उसी प्रकार से हमें भी बताया गया प्रभुपाद के द्वारा कि हमें उनके ग्रंथ रोज पढ़ने हैं। तो जैसे भगवान आकर्षित होते हैं वैसे हम भी आकर्षित होंगे। दूसरा बताया जाता है कि राधा रानी ने जब कृष्ण भगवान को कुरुक्षेत्र में देखा, तो जब कुरुक्षेत्र में कृष्ण भगवान थे तो वहां पे उन्होंने मुकुट पहना था, कवच पहना था, सोने के बहुत सारे आभूषण पहने थे, उनके पास तलवार था और हाथी घोड़े रथ सब थे। तो जब ये देखा राधा रानी ने कुरुक्षेत्र में, तो उनका मन ये किया कि ये कृष्ण भगवान हमारे व्रज के कृष्ण नहीं है, हाँ, वृंदावन विहारी नहीं है। तो उनका मन किया कि कृष्ण भगवान को हम वापस वृंदावन ले आए और मुकुट के जगह पे जो है मोर का पंख रखें, और उनके गले में जहाँ बहुत सारे गहने हैं उसके जगह फूलों की माला रखें, और जहाँ तलवार है उसके जगह पे हम बांसुरी रखें, और जहाँ हाथी घोड़े और रथ हैं उसके जगह गैया रखें। तो ऐसा सोचते हुए उनको लगा है कि इन कृष्ण द्वारकाधीश से हम अपना जो है प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा सोचते हुए उन्होंने कृष्ण भगवान को जो है रथ पे बिठाया मानसिक रूप से, और खींचते हुए ले गए। तो ये जो रथ यात्रा का महोत्सव है, राधानाथ महाराज भी बताते हैं, ये महोत्सव है जब हम कृष्ण भगवान को, जैसे राधा रानी कृष्ण भगवान को जो है कुरुक्षेत्र से या द्वारका से वृंदावन लेके जा रही है, वैसे ही रथ यात्रा का महोत्सव हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें भी जो है कृष्ण भगवान को अपने हृदय में लेकर आना। तो उसके लिए जैसे रथ पे बैठा के वो खींच के लेकर आते हैं, तो वैसे हमें भी चेष्टा करनी है, भगवान का नाम जप करके, भगवान का कथा सुन के, भगवान की सेवा करके। तो ये सब कार्य करते हुए जो है हमें भक्ति करना है, जिससे हम भी जगन्नाथ जी को खींच के अपने जो है दिल में ला सके, अपने जीवन में ला सके, और मदद करें दूसरे भक्तों को भी कि वो भी जो है जगन्नाथ जी को अपने जीवन में ला सके। तो यहाँ तक कि बताया जाता है कि जो भी इस रथ यात्रा की कथा को सुनता है, इस रथ यात्रा की कथा, रथ को देखता है, या रथ को स्पर्श करता है, या उसकी रस्सी को स्पर्श करता है, या रस्सी को खींच लेता है, तो राधा रानी स्वयं ऐसे भक्त को जो है पूरी तरह से अपनी कृपा देके भगवत धाम बुलाती है। क्यों? क्योंकि राधा रानी बोलती है कि अरे मैं कृष्ण भगवान को लेके आ रही हूँ। क्योंकि ये जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है वो द्वारका के समान है, और जो गुंडीचा मंदिर है वो वृंदावन के समान है। तो जो भक्त जगन्नाथ जी को द्वारका से वृंदावन लाने में मदद करते हैं, तो ऐसे भक्त को राधा रानी जो है संपूर्ण रूप से कृपा देती है और भगवत धाम लेके जाती है। और ये शास्त्रों में नहीं लिखा है, पर मैंने कई बार भक्तों के मुंह से कहानी सुनी है ये, कि जब हमारा अंतिम समय आएगा तो अंतिम समय में हम जो भी हमने जीवन में किया है वो सब एक फिल्म के जैसा बहुत तेज गति से हमारे आंखों के सामने से जाएगा। लेकिन अगर हमने कभी भी रथ यात्रा में भाग लिया हो या रथ को खींचा हो, तो वो जो कार्य हमने किया है, तो वहां पे हमारा पूरा मन एकाग्र हो जाएगा, और हम और कुछ नहीं सोच पाएंगे, और उसका स्मरण करते हुए हम शरीर त्यागेंगे और सीधा भगवत धाम जाएंगे। तो ये राधा रानी की विशेष कृपा। तो ये दूसरी कहानी है। एक तो हमने सुना कि रोहिणी माता जब सुनाती है तो कैसे भगवान महाभाव में आते हैं। दूसरा, राधा रानी कृष्ण भगवान को कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जाना चाहती है। तीसरा है, जब नारद मुनि ने भगवान का ऐसा दर्शन किया जगन्नाथ के रूप में, तो उन्होंने वर मांगा जगन्नाथ जी से
कि मेरा तो उद्धार हो रहा है, मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि कलयुग के जितने भी बद्ध जीव हैं उन सब का उद्धार हो, वो भी आपका दर्शन कर सकें। तो उन्होंने बताया, जगन्नाथ जी ने उनको वर दिया अवश्य कि मैं जो है कलयुग ही नहीं दूसरे सभी युगों में जगन्नाथ के रूप में आऊंगा और सभी लोगों को ये अपना रूप दर्शन देखते हुए उद्धार करूंगा। और बताया जाता है कि अ, चौथे कथा आती है जो इंद्रदुम्न महाराज के, जो स्कंद पुराण में है। तो उसके ऊपर हम बीच बीच में थोड़ा चर्चा करेंगे कि कैसे इंद्रदुम्न महाराज ने इनकी स्थापना की, विग्रह की। तो ये 4 कहानियां आती हैं प्रमुख रूप में कि कैसे जगन्नाथ जी जो है प्रकट हुए हैं। तो इन सब चारों से हमें ये सीखना है कि जगन्नाथ जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और देखिए, जैसे आप जगन्नाथ मंदिर में भी जाएंगे तो बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर है, पर बीच का जो प्रमुख मंदिर है वो सिर्फ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का है। तो ये एक चीज बतलाता है कि जगन्नाथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और बाकी सब देवी देवता गण उनके दास हैं। तो चैतन्य चरितमृत में भी वर्णन है, एकल ईश्वर कृष्ण अरस भृत्या याइचे नचाए से तैचे पर नित्य। तो एक ही ईश्वर है, स्वयं कृष्ण भगवान, बाकी सब भृत्य हैं, बाकी सब उनके दास हैं, भले ही कितने ही देवी देवता हो। तो इसको श्री मंदिर भी बताया गया, श्री जगन्नाथपुरी। तो श्री मतलब लक्ष्मी का मंदिर, हाँ, क्योंकि ये लक्ष्मी जी भी उधर निवास करती हैं। और श्री मतलब राधा रानी, और श्री मतलब ऐश्वर्य। ये तीनों जो है मतलब बनते हैं श्री जगन्नाथपुरी धाम का। मतलब लक्ष्मी के जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी, या राधा रानी के जगन्नाथ जी, या ऐश्वर्यपूर्ण जगन्नाथ जी। तो ये 3 मतलब आते हैं। और इस मंदिर के बारे में बताया जाता है, काफी रहस्यमय चीजें भी हैं। तो ये काफी यूट्यूब में भी है और काफी भक्तों को मालूम भी है, पर आज के दिन हमें जानना चाहिए कि भगवान काफी ऐसे कार्य करते हैं जो अद्भुत है, जो आज भी हम भौतिक बुद्धि से या वैज्ञानिक रूप से कुछ समझ नहीं सकते, ये विज्ञान के परे है। तो एक चीज बताते हैं कि जो मंदिर है करीबन 250 फीट जितना है, तो उसकी परछाई कभी नहीं पड़ती। तो ये एक बड़ा अद्भुत चीज है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कोई भी बड़ा मकान होगा या कोई बड़ा घुमड़ होगा तो उसका परछाई पड़ता ही है, तो पर इसका परछाई कभी नहीं पड़ता। दूसरा, उसके मंदिर के ऊपर आप कोई भी एक पंछी नहीं देखोगे। बाकी सब मंदिरों में पंछी देखोगे, हाँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी कबूतर वबूतर कभी उड़ते हुए नहीं मिलेगा आपको। और फिर बताते हैं कि इस मंदिर में भले ही बाहर समुद्र है, पर अंदर समुद्र का आपको ध्वनि नहीं मिलेगा। और बताया जाता है, आप चक्र किसी भी दिशा से देखोगे तो चक्र आपको आपके सामने ही दिखेगा, ऐसा भी एक वर्णन करते हैं। और अलग अलग बहुत सारी अद्भुत चीजें हैं जगन्नाथ जी का। तो जैसे जगन्नाथ जी का एक वर उनको उनसे मांगा गया था, नारद मुनि ने और इंद्रदुम्न महाराज ने, कि आप सोए नहीं रात को। तो जगन्नाथ जी ने बोला था, ठीक है, हम नहीं सोएंगे, ये हम आपको वर देते हैं। तो बताया जाता है, रात को 11:30 बजे भी भगवान को जो है भोग लगता है, और भगवान का महान श्रृंगार होता है। बड़ा श्रृंगार भोग लगता है 11:30 बजे रात को। और फिर 12-1 बजे सुलाते हैं, 12-12:30 बजे भगवान। और उसके बाद भी बताया जाता है, जब भगवान को सुला देते हैं उसके बाद सारे देवी देवता गण आते हैं, वो भगवान का दर्शन करते हैं। तो ये वर के हिसाब से भगवान जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं और सबको हमेशा दर्शन देते रहते हैं। तो ये तो रहा भगवान जी का थोड़ा मिस्टीरियस जो है रूप जगन्नाथ मंदिर का, तो उसके बारे में वर्णन है। और फिर बताया जाता है, जैसे स्कंद पुराण में उसका वर्णन है कि कैसे इंद्रद्युम्न महाराज ने जब ये विग्रह की स्थापना की थी, और स्थापना करने के लिए वो खास ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए गए थे। तो हम समझ सकते हैं ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए गए, अर्थात कितने वर्ष पुराने जो है ये विग्रह हो सकते हैं। तो ये सतयुग की बात है तकरीबन तकरीबन। और कृष्णा बुक में भी आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्मा जी बलराम जी जो है सब जगह तीर्थ स्थान कर रहे थे, पर वो जगन्नाथपुरी नहीं गए। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि दसम स्कंद भागवतम में वर्णन आता है कि क्यों बलराम जी जगन्नाथपुरी नहीं गए। क्योंकि वहां पे उनको मालूम था कि मेरा ही रूप जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तो मेरा ही रूप की पूजा हो रही है, तो मुझे वहां जाके दर्शन नहीं करना कि लोग मुझे कैसे पूज रहे हैं। इसलिए बलराम जी जो है जगन्नाथपुरी नहीं गए। अर्थात 5000 साल पहले भी जगन्नाथ जी की पूजा हो रही थी, जगन्नाथ मंदिर था।
तो एक चीज बताया जाता है स्पष्ट रूप से कि हो सकता है हजारों हजारों सालों में मंदिर अलग अलग बने हों। जैसे इंद्रद्युम्न महाराज ने जब मंदिर बनाया था, और उसके बाद बताया जाता है कितने युग बीत गए जब वो ब्रह्मा जी को लेकर आए तो, और फिर गंध माधव राजा थे, तो उन्होंने फिर दूसरा मंदिर बनाया, या वो मंदिर जो है जमीन में नीचे धस गया था, या बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं। तो अभी जो हम मंदिर देख रहे हैं हो सकता है ये कुछ हजारों साल पुराना हो। और इस मंदिर की भी इस खासियत देखेंगे तो लोहे का एक टुकड़ा भी नहीं इस्तेमाल किया है, और कुछ सीमेंट भी नहीं इस्तेमाल किया है। सिर्फ पत्थर से ही इतना बड़ा विशाल जो है मंदिर बना है। तो जो लोग भी जगन्नाथपुरी गए हैं तो उनको मालूम है, और जो नहीं गए हैं वो ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। और आज का विशेष दिन है, आज भगवान विशेष रूप से कृपा कर रहे हैं। भगवान अपने मंदिर से निकले हैं सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए, और सभी भक्तों को याद दिलाने के लिए। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी ने पैसा लिया हो, तो पैसा लेने के बाद वो भूल जाता है, लेकिन जिसने पैसा दिया है वो भूलता नहीं है। वो घर पे आके जो है ठकठकाता है, बोला अरे भैया तुमने मेरा पैसा लिया था, देते हो कि नहीं। हाँ, तो ये हम देखते हैं बाहर की दुनिया में एक आम चीज है, भले ही आपने बैंक से भी क्यों ना पैसा लिया हो, उनका बैंक वाले पे जो है लोग आ जाते हैं पैसा वसूली करने के लिए। तो उसी प्रकार से जगन्नाथ जी प्रार्थना कर रहे हैं सभी भक्तों से, सारे जीवों से, कि हम सब ने प्रार्थना किया था जब हम माँ के गर्भ में थे, कि जब बाहर निकलेंगे आपकी भक्ति करेंगे, आपका नाम जप करेंगे, आपकी कथा सुनेंगे, आपकी सेवा करेंगे। तो वो भूल चुके हैं, हम लोग सब अपने अपने भौतिक कार्यों में लगे हैं। तो भगवान जो हैं बाहर निकल कर आए हैं मंदिर से, और प्रार्थना कर रहे हैं सबसे कि भाई आ जाओ, भक्ति कर लो, ये आप ही का कल्याण होगा, और आपका ये अंतिम जीवन होगा, और आप भगवत धाम जा पाएंगे। तो ये देखते हैं कि ये मंदिर कितना पुराना है। हम लोग इसका इतिहास नहीं बता सकते, जो है मॉडर्न हिस्टोरियंस जो हैं, जो हिस्ट्री बताते हैं, या आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो 2,500 3,400 2-3 हजार साल पहले का उनके पास कुछ इतिहास नहीं है। पर हम उनके ऊपर निर्भर नहीं है, हम शास्त्रों के हिसाब से सुनते हैं, और जो शास्त्रों में वर्णन किया है उसके हिसाब से हम स्वीकार करते हैं। जो जो ऐतिहासिक लोग हैं उनसे काफी जो है शास्त्रों का ज्ञान सबसे संपूर्ण है। तो यहाँ बताया जाता है कि पांडव भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी जगन्नाथ जी का दर्शन किया था। और यहाँ पे जो है 10 एकड़ का पूरा मंदिर है, और यहाँ बताया जाता है अलग अलग वो जो है भगवान के देवी देवताओं के रूप भी हैं जिनकी पूजा होती है। और पहले भगवान जो है इसी जगह पे जगन्नाथ मंदिर आने से पहले बताए थे नील माधव के रूप में थे, और जिनका चतुर्भुज रूप था। और विश्वासु करके जो एक शिकारी थे, या उनको आदिवासी भी बोलते हैं, या दूसरी जगह लिखा हुआ है कि वो जो सुअर हैं उनको बड़ा करते थे। तो ये समझ सकते हैं कि वो बहुत ही निम्न जाति के लोग थे, लेकिन भगवान ने उनसे सेवा स्वीकार करने का सोचा, और काफी समय तक उनसे स्वीकार किया। और फिर जब ऐसा विश्वासु को मालूम चला, क्योंकि नील माधव जी ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि राजा इंद्रद्युम्न महाराज मेरी सेवा करें, तो विश्वासु बताया जाता है कि जो है दिन में नहीं रात में जाके भगवान की सेवा करते थे, कि किसी को मालूम नहीं चले इनके बारे में। और फिर वो जो है अदृश्य हो गए पूरे के पूरे विग्रह, और फिर वही भगवान जगन्नाथ के रूप में आए। तो ये पूरा जो है वर्णन आता है। तो ये जो जगन्नाथ मंदिर है इसके 4 द्वार हैं। एक तो सिंह द्वार है जिससे हम प्रवेश करते हैं, और एक जगह शेर है, हाथी है, और घोड़े हैं। तो ये 4 द्वार है। और इसके सामने बताया जाता है एक स्तंभ है, अरुण स्तंभ जिसे बोलते हैं। तो इसका वर्णन आता है कि कोणार्क जो मंदिर था, जब वहां पे आक्रमण हुआ, जब वो टूट गया, तो उसर के जो राजा थे उन्होंने ये स्तंभ जो है ला के रख दिया जगन्नाथ जी के सामने, जिससे सूर्य नारायण जो है हमेशा भगवान को प्रणाम कर सके, उनको दंडवत दे सके। तो जगन्नाथ मंदिर में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो उनके दाहिनी ओर आपको एक जगन्नाथ जी का विग्रह दिखेगा, जिनका सिर्फ चेहरा है। तो उनको पतित पावन जगन्नाथ बोलते हैं। तो इसकी कहानी ऐसा वर्णन आता है कि जब मुसलमान यहाँ पे राज कर रहे थे पूरे भारत में, तो उड़ीसा के जो राजा थे उनको अपना राज बचाना था। तो अगर उनको मालूम था मैं युद्ध करने जाऊंगा तो मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा, और अगर मेरा जो है मैं परास्त हो गया
और मेरा अंत हो गया तो पूरा का पूरा जगन्नाथपुरी को कोई बचाएगा नहीं, यहाँ पे भी सारे के सारे मुस्लिम का राज हो जाएगा। यहाँ तक कि ये लोग आके मंदिर में भी आएंगे, मंदिर में भी तोड़ फोड़ करेंगे, मंदिर को तोड़ देंगे, साथ में भगवान के विग्रह को तोड़ने की कोशिश करेंगे जैसे उन्होंने वृंदावन में किया। तो इसलिए उधर के जो राजा थे उस समय उड़ीसा के, उन्होंने बताया कि हम मैं मैत्री कर लेता हूँ मुसलमान के जो प्रतिनिधि थे, उधर के राजा थे, जो पूरे भारत को कंट्रोल कर रहे थे, और उनकी पुत्री या उनकी बहन से उन्होंने विवाह कर लिया। तो विवाह करने से उन्होंने ये बता दिया कि मैं आपके जो है संपर्क में रहूंगा, मैं आपके जो है अनुधीन हूँ, मैं आपके इसमें हूँ, कंट्रोल में हूँ। तो ऐसा बताने से क्या हुआ कि जो है मुसलमानों ने फिर यहाँ पे आक्रमण नहीं किया, और आक्रमण नहीं करने के कारण जो है पूरा जगन्नाथपुरी बचा रहा। और ये जब राजा उड़ीसा के जब जगन्नाथपुरी में दर्शन करने आए तो वहां के पांडा लोगों ने उनको प्रवेश नहीं दिया, ये बताते हुए क्योंकि आपने मुस्लिम स्त्री से शादी किया है तो आपको जो है प्रवेश नहीं होगा। पर देखिए, उनके कारण जगन्नाथ मंदिर बचा था, इस बात का उनको ज्ञात नहीं था। बस वो एक बात लेके बैठे थे, नहीं आपने मुसलमान से शादी किया इसलिए हम आपको प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन वो बड़े परम भक्त थे, वो जगन्नाथ जी को बचाना चाहते थे, वहां की सेवा और वहां के भक्तों को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा निश्चय किया था। तो उनके लिए बताया जाता है फिर ये जो है पतित पावन जगन्नाथ जी वहां पर आए कि जो भक्तगण अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं वो लोग वहां खड़े रह के दर्शन कर सकते हैं। तो एक चीज बताया जाता है कि ये पतित पावन जगन्नाथ जी की लीला है। फिर अंदर बताया जाता है भगवान नरसिंह देव के अलग अलग विग्रह हैं, और बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जब दर्शन करने जाते थे तो 500 साल पहले वहां पे चरण धोने का कुछ प्रबंध नहीं था। तो गोविंद जो उनके भक्त थे वो एक कटोरा लेके पानी लेके रहते थे, और भगवान जो है पैर धोते थे और फिर अंदर जाते थे। और एक भक्त है चैतन्य महाप्रभु के जिनका नाम था कालिदास, जो भगवान के सारे भक्तों का उच्छिष्ट लेने में सबसे आतुर रहते थे। तो वो कालिदास बताया जाता है कि जड्डू ठाकुर करके भक्त थे, उनके घर पे गए और उनको आम दिया उन्होंने। तो उनका आम देने का उद्देश्य यही था कि आम खाने के बाद हमें मालूम है उसकी गुठली और उसकी जो छिलके हैं वो रह जाते हैं। तो फिर वो बाहर रुके रहे, जब उन्होंने कचरे के डब्बे में बाहर जाके डाल दिया तो वो आए और उनका उच्चिष्ट उन्होंने लिया। तो ऐसे करते हुए जो कालिदास जी थे वो बहुत महाप्रसाद देने में चतुर थे। तो वो जब पहुंचे जगन्नाथपुरी तो उन्होंने अपना हाथ चैतन्य महाप्रभु के चरणों में रख दिया, और चैतन्य महाप्रभु जो है अपने चरण धुलवा रहे थे गोविंद से। तो उसी वक्त उन्होंने चरणामृत ले लिया, एक बार दो बार। फिर तीसरी बार लेने गए तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला बस और मत लीजिए आप करके। तो चैतन्य चरितामृत यारा अमृत रस सिंधु कर्ण मान तृप्त हो यारा एक बिंदु। तो ये जो हम जगन्नाथ जी की कथा सुन रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की सुन रहे हैं कथा, कि कैसे महाप्रभु भी भाव विभोर होते थे जगन्नाथ जी को देख के, और जब भी वो जगन्नाथ जी को देखते थे वो वास्तविक रूप में कृष्ण भगवान को देखते थे। तो ये सब जो है अमृत के सिंधु हैं। अभी वो हमारा दुर्भाग्य है कि हमें समझता नहीं है कि ये भाई अमृत है, नेक्टर है, सबसे महत्वपूर्ण है। और ये अमृत कैसा है, सिंधु पूरा एक नदी के समान है, एक समुद्र के समान। और हमें पूरा समुद्र का बहुत सारा जल नहीं चाहिए। जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, हमारा कर्ण और मन तृप्त होए यारा एक बिंदु। अगर हमें उसमें से सिर्फ बिंदु भी मिल जाए तो हमारा काम और हमारा मन पूरी तरह से तृप्त हो जाएगा। तो ये है जो है भगवान की महिमाओं की महिमा। तो फिर बोलते हैं कि ऐसे 22 से उन उन 22 जो है स्टेप्स हैं जगन्नाथ मंदिर में जाते समय। और जैसे भी आप उधर चढ़ेंगे तो उसमें आप बताया जाता है कि उधर जो जो स्टेप्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वहां पे कई लोग जो है प्रार्थना करते हैं उस स्टेप्स पे रह के। तो यहाँ के उड़ीसा के लोग जो है लोटपोट होते हैं, जैसे वृंदावन में हम लोग व्रजरज में लोटपोट होते हैं। तो वहां पे मान्यता है कि वहां पे अगर आप प्रणाम करेंगे तो आपको जो है पूरी तरह से अभय की प्राप्ति होगी। और वहाँ ये मैं सुन रहा था कथा, उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ। पर मेरा भी बहुत बार अनुभव हुआ है जब मैं उधर जाता था, कितनी बार हम गए हैं दर्शन के लिए। तो मानो ऐसा लगता है कि बस वहीं जो है सो जाना चाहिए, वहीं दर्शन करना चाहिए, रात को जाना नहीं चाहिए वहां से। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि कोई भी उन
जो सीढ़ियां हैं या उनका जो प्रांगण है विशेष रूप से, वहां पे अगर कोई सोता है तो सीधा आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है जीवन के अंत में, ये वर दिया गया है। और वहां पे सोना, मतलब मेरा बहुत इच्छा होता था, कभी कर नहीं पाए क्योंकि हम लोग इस्कॉन के लोग हैं और इस्कॉन के ऐसे भक्त वहां जाके सोते नहीं हैं, तो हम लोग वापस होटल में जाके सोते थे। पर बताया जाता है अगर कोई वहां सोता है इसका मतलब भगवान के चरणों में सो रहा है, वो भगवान का आश्रय ले रहा है और भगवान को पूरी तरह से शरणागत हो रहा है। और उस ऐसा भक्त जो है हमेशा अभय की प्राप्ति करता है, उसको कोई दुख परेशानी और तकलीफ जो है उसके जीवन में नहीं आती, और आती है तो विचलित नहीं होता। और उसमें जो भी कोई दोष है, भले यम दोष है, गृह दोष है, सारे दोष से भी मुक्ति हो जाता है। तो ऐसा सिर्फ उनके सीढ़ियों का वर्णन है। फिर वहां पे जो दूसरा कदम, दूसरी सीढ़ी आती है तो उसको धर्मशिला बताया गया है। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि लक्ष्मी जी ने यमराज जी को बुला के बोला, आप जगन्नाथपुरी से चले जाएं। तो बोले क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका कोई कार्य नहीं है, जो लोग भी जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे तो सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो जैसे ही सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे तो आपका कुछ कार्य नहीं रहेगा। तो यमराज जी जो है वो जगन्नाथ जी के पास गए और बोलने लगे, अरे मेरी सेवा चली गई, मेरा तो काम है कि सभी लोगों को जो है पाप करते हैं उनको दंड देना या उनका सब देखना, अभी मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, और मैं तो इतना कार्यकलाप में व्यस्त रहता हूँ, आपके दर्शन के लिए भी नहीं आ सकता, लक्ष्मी जी ने मुझे जाने को बोला है। तो जगन्नाथ जी ने बोला, अरे एक काम करो, आप जो है इतने सारे भक्तगण आते हैं और वो लोग सब दर्शन करके जाते हैं, तो उनसे आप पुण्य ले लो तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। तो बोलते अरे कोई अपना पुण्य या आध्यात्मिक जो उन्नति की है वो थोड़ी हमको देगा। तो बोले एक काम करो, आप छुप के ले लो। तो बोले कैसे? तो बोले ये जो दूसरा धर्मशिला है उसमें आप एक पत्थर के रूप में विराजमान हो जाओ, शिला के रूप में विराजमान हो जाओ। तो आप जैसे ही जाओगे, दूसरा आप कदम डालोगे वो सीढ़ियों में, तो वहां देखोगे एक काला सा शिला है, वो यमराज शिला बताया जाता है। तो ये जगन्नाथ जी ने उनको बताया कि देखो जितने भी भक्तगण जाएंगे और मंदिर में, वो दर्शन करेंगे, वो कृपा प्राप्त करेंगे, वो पुण्य प्राप्त करेंगे, वो आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करेंगे। लेकिन जैसे ही वो बाहर आएंगे, बाहर आते समय अगर वो निश्चित रूप से अपना पैर आपके ऊपर रख देंगे, तो जैसे ही आपके ऊपर पैर रख देंगे तो उनका पुण्य, उनकी आध्यात्मिक उन्नति आपको भी मिलेगी। तो ऐसा बताते हुए जो है यमराज जी वहां शिला के रूप में है। तो जब भी भक्तगण जाते हैं तो लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि वो लोग जाते समय तो पैर रखते हैं पर आते समय बिल्कुल उस शिला पे पैर नहीं रखते। तो हमें तो जाते समय भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यमराज जी हमें मालूम है महान भक्तों में से एक है, 12 महाजन है, तो वो शिला का ध्यान रखना है। फिर अंदर बताया जाता है काशी विश्वनाथ है, शिव भगवान का भी विग्रह है। तो शिव भगवान जो है हर जगह पे, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, सब जगह पे जो है क्षेत्रपाल है। क्षेत्रपाल मतलब उनका एक कार्य है कि कृष्ण भगवान का जहां पे भी मंदिर हो वहां पे वो सिक्योरिटी का काम करे, सुरक्षा का काम करे। तो इसलिए आप देखते हैं कि वृंदावन में भी है गोपेश्वर महादेव, मायापुर में भी है, और वृंदावन में तो जहां जहां कृष्ण भगवान का मंदिर है वहां पे शिव जी हैं। तो आप अलग अलग रूप में हैं वो भगवान की क्षेत्र पाल के रूप में सेवा कर रहे हैं। और यहाँ तक कि आप देखेंगे जुहू इस्कॉन में जाएंगे तो जुहू इस्कॉन के आगे वहां पे भी एक शिव मंदिर, और गोपीनाथ में जाएंगे तो गोपीनाथ के आगे बाबुलनाथ। तो सब जगह कृष्ण भगवान के पास शिव का भी विग्रह रहता है, जिससे वो उधर के क्षेत्रपाल बन सके और सेवा कर सके। फिर बताया जाता है जगन्नाथ जो भगवान को सबसे ज्यादा चढ़ता है वो है चावल। तो तकरीबन तकरीबन वर्णन किया जाता है बहुत सारे, जो है उसका मैं एग्जैक्ट वो काउंट बताऊंगा आगे कथा में, कितना जो है बहुत सारे 1000 किलो से भी ज्यादा रोज चावल का भोग अर्पण होता है। लॉर्ड जगन्नाथ, जगन्नाथ जी का भात दुनिया पसारे हाथ, ऐसा वर्णन आता है कि सब लोगों को जो है जगन्नाथ जी का चावल का महाप्रसाद सबसे प्रिय रहता है, वो सब लोग स्वीकार करते हैं। और वहां पे आज भी लकड़ी पे जो है खाना पकाया जाता है, कुएं से ही पानी निकाला जाता है, और यहाँ पे स्वयं लक्ष्मी जी स्वयं कुकिंग करती हैं। इसलिए आप देखेंगे कभी भी खाने में एक चावल का अन्न का दाना भी आप ये नहीं बोल पाओगे कि कच्चा है
या ठीक नहीं पका है, या किसी का स्वाद ठीक नहीं है। यहाँ जगन्नाथ लक्ष्मी जी स्वयं जगन्नाथ जी के लिए कुकिंग करती हैं, इसलिए जितने भी सब्जी हैं, जितने भी दाल हैं, जितना भी चावल है और मिठाइयाँ हैं, सब कुछ जो है सबसे स्वादिष्ट रूप से बनता है। यहाँ तक कि बताते हैं कि 1 लाख भक्तगण आ जाए तो 1 लाख भक्तगणों को जो है प्रसाद दिया जा सकता है। तो एक उनके भक्त थे बंधु मोहंती करके, तो उनका वर्णन आता है और बताया जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में या उसके बाहर बंधु मोहंती का याद में उन्होंने कुछ बनाया है, एक छोटा सा जगह। तो ये बंधु मोहंती की कथा ऐसी आती है कि वो हमेशा जगन्नाथ जी की भक्ति करते थे, जगन्नाथ जी की सेवा करते थे, लेकिन वो हमेशा बहुत दरिद्र थे। वो उनके पास बिल्कुल भी धन नहीं था। तो उनकी बीवी थे और उनके बच्चे भी थे। तो जब जब वो जगन्नाथ जी के बारे में कुछ वर्णन करते थे तो उनकी बीवी ज्यादा समझ नहीं पाती थी, तो उनको बोलते थे ये तो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। तो एक बार उन्होंने बीवी ने बोला कि आप सालों साल से दरिद्र अवस्था में हो, आप क्यों नहीं जगन्नाथ जी के अपने के जो मित्र हैं उनके पास चले जाते हैं, वो थोड़ा आपको मदद कर देंगे। जैसे सुदामा की कथा में हमने सुना है, सुदामा की जो बीवी है वो जो है सुदामा को बोलती है आप द्वारकाधीश से जाके मिल लीजिए, आपके बड़े मित्र हैं। तो ये बंधु मोहंती जो है उनके पास जाते हैं, और जब जाते हैं जगन्नाथपुरी में, वो दूसरे गांव में रहते थे, जब वो जाते हैं तो वो रथ यात्रा का दिन होता है, हजारों लाखों की संख्या में भक्तगण आए होते हैं, तो उनको जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने को भी नहीं मिलता। वो रथ यात्रा का समय होता है और दूसरा कोई महोत्सव होता है जिसके कारण वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो रथ यात्रा का समय नहीं था, वो शायद जन्माष्टमी या ऐसा कुछ समय था। तो बाहर ही उनको सोना पड़ता है। तो बंधु मोहंती अपनी बीवी को बोलते हैं कि आज मेरे दोस्त व्यस्त हैं, तो कल जो है वो हम उनसे जाके मिलेंगे। तो बताया जाता है कि कुछ भी नहीं था, उनके बच्चे भी इतने भूखे थे, तो चावल जो उबाल देते हैं, चावल उबालने के बाद जो चावल का पानी होता है जिसे कांजी बोलते हैं, कई लोग उसको फेंक देते हैं। तो उसकी जो बीवी थी सिर्फ उसने कांजी अपने बच्चों को पिला के सुला दिया। तो उस रात को जगन्नाथ जी बोले अरे मेरे भक्त आए हैं और बिना खाए पिए ऐसे ही सो गए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो भगवान स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धारण किए और अपनी खुद की थाली में जो है पूरा अपना महाप्रसाद भर के लेके गए, और बंधु मोहंती जब सो रहा था तो उनकी बीवी को दे दिया, बोला मैं ही इनका दोस्त हूँ जगन्नाथ, और मैं आपके लिए ये महाप्रसाद लाया हूँ, ये प्रसाद लाया हूँ। और फिर जो है उसकी बीवी ने उठा के सब प्रसाद दे दिया। और जो है उनके पति उठे और फिर पति बोले कहाँ से प्रसाद आया ये सब। तो उन्होंने बोला आपके मित्र आए जो है जगन्नाथ जी, उन्होंने देके गए। और उसी समय बताया जाता है कि भगवान का थाली जो है वहां पे नहीं है। तो वो देखते हुए लोग आ गए और पांडा लोगों ने लगा इसने चुराया है और इसको पकड़ लिया बंधु मोहंती को। तो बताया जाता है जब उसको पकड़ लिया तो भगवान स्वयं सपने में आए जो है राजा के, और उनको बताया अरे बंधु मोहंती तो मेरे महान भक्त हैं, तो इनकी जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है, सेवा करना है, और ये चोर नहीं है। तो ऐसे करके बताया जाता है बंधु मोहंती की कहानी आती है कि कैसे उनको जो है भगवान ने विशेष कृपा दी। तो बताया जाता है जो मुक्ति मंडप हम लोग ने कल कुछ दिन पहले चर्चा किया था, तो वहां पे जहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर ने मुक्ति मंडप का निर्माण करवाया था जहाँ पे भागवतम का पाठ हो सके, तो वहां पे पता चलता है 56 पंडित रहते हैं। और ये पंडित जो हैं सारे के सारे शास्त्रों में निपुण हैं, विशेष रूप से जगन्नाथ जी की सेवा कैसे होनी चाहिए और उनके सब कार्य कैसे चलने चाहिए, और कुछ भी दुविधा हो तो यहाँ पे जो 56 पंडित बैठे रहते हैं वो मार्गदर्शन करते हैं। तो बताया जाता है उसी मंदिर के प्रांगण में जो है एक चंडी देवी का भी मंदिर है। और उनका एक उद्देश्य है, जब ब्रह्मा जी यहाँ पर आए थे उनको जगन्नाथ जी की स्थापना करने के लिए, तो सोचिए मंदिर इतना जो है महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मा जी स्वयं आए थे इसका जो है स्थापना करने के लिए जगन्नाथ जी का। जैसे अभी मंदिर के ओपनिंग होते हैं तो हम किसी प्रेसिडेंट को बुलाते हैं, किसी को बुलाते हैं, पर जगन्नाथ जी के मंदिर के ओपनिंग के लिए स्वयं ब्रह्मा जी आए थे। तो बताया जाता है कि उन्होंने ही उस समय जो है एक चंडी देवी का जो देवी एक है, हाँ, उनका रूप, उनका एक मंदिर वहां स्थापना किया था। और बताया जाता है पहले वो मंदिर अंदर था प्रांगण में, अभी उनको बाहर जो है शिफ्ट किया है। उनका ये उद्देश्य है, बताया जाता है कि अगर
किसी तरह से भी कुछ कंटेमिनेशन या कुछ बुरा चीज हो रहा है, तो वो एक जो है कुत्ते का रूप धारण करती है और मंदिर में प्रवेश करती है। तो जैसे ही कुत्ते का रूप धारण करके मंदिर प्रवेश करती है, तो पूरा मंदिर जो है खराब हो जाता है, और फिर उस पूरे मंदिर को साफ करना पड़ता है, सब भोग निकालना पड़ता है। तो उनका एक उद्देश्य ये है कि अगर मंदिर में कुछ भी खराब हो रहा हो या कुछ भी खराब आ रहा हो, तो वो कुत्ते का रूप करके प्रवेश करती है और कुछ समय में अदृश्य हो जाती है, जिससे मंदिर के पांडा लोग को समझ में आ जाता है कि मंदिर खराब हो चुका है, पूरा मंदिर धोना है और पूरा भोग जो है निकाल देना है। तो ऐसे करते हैं वो। और फिर बताया जाता है कि हनुमान जी का भी विग्रह है, और हनुमान जी का विग्रह को जगन्नाथपुरी में कान फाटा हनुमान बताते हैं। ये दो विग्रह हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। तो ऐसा वर्णन आता है कि जगन्नाथ जी जब सो रहे थे, तो उनको सोने नहीं हो रहा था, क्योंकि समुद्र की ध्वनि आ रही थी। तो जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी को बुलाया और लक्ष्मी जी को बोला कि आपके पिता समुद्र देव की जो है ध्वनि बहुत आ रही है, तो इसका ध्वनि को आप जरा अपने पिताजी को बोलिए कि थोड़ा ध्वनि कम करें। तो जैसे बताते हैं, लक्ष्मी जी कहाँ से उत्पन्न हुई थी? समुद्र मंथन से। तो समुद्र को पिता माना गया है, लक्ष्मी देवी को पुत्री माना गया है। तो बताया जाता है तीन तरह के लोग होते हैं, सुर, असुर और ससुर। तो उनके ससुर जी के लिए कंप्लेन कर दिया उन्होंने, तो फिर लक्ष्मी देवी ने बताया, लेकिन फिर भी ध्वनि आ रही थी। तो हनुमान जी का दो कार्य है। एक है कि वो कान फाटा हनुमान है, अभी आप देखेंगे उनके बड़े बड़े कान हैं। तो बोलते हैं अगर कुछ भी ध्वनि आएगी, तो हनुमान जी का एक कार्य है कि वो ध्वनि को अपने कर्णों के अंदर ले लें, पर जगन्नाथ जी को मुश्किल ना पहुंचे, अंदर ध्वनि ना पहुंचे। इसलिए कान फाटा हनुमान अंदर भी है, बाहर भी है। और दूसरा है, अगर ध्वनि पहुंची ज्यादा, तो फिर लक्ष्मी देवी बता सकते हैं कि मैं बाहर ही बैठा हूँ, कान लगा के बैठा हूँ, देखो ध्वनि आ गई, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये जो है ध्वनि कम करना है। तो इसके लिए बताया जाता है हनुमान जी की वहाँ जो है उपस्थिति है। फिर वहां पे कोयला वैकुंठ है। कोयला वैकुंठ मतलब जो है जहाँ पे नव कलेवरम होने के बाद जगन्नाथ जी का जो विग्रह है, उसको वो समाधि देते हैं। तो वो नव कलेवरम का लीला जो है होने के पश्चात, नव कलेवरम का लीला होने के पश्चात वहां विग्रह को समाधि देते हैं। तो एक भक्त थे जो वृंदावन से आए थे, और उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो जब नव कलेवरम होगा तो पुराना विग्रह जो है वो अपने साथ लेके जाएं। तो वो उधर आए और प्रार्थना किए पांडवों से। तो पांडवों ने बिल्कुल मना किया और बोला नहीं, ये हमारे विधि में नहीं है, क्योंकि जो पुराना विग्रह है उसको समाधि देते हैं। तो उसी रात जगन्नाथ जी जो है सपने में आए राजा के, और बोले इस वर्ष जो है आप नव कलेवरम के विग्रह को समाधि मत दीजिए, इस भक्त को दे दीजिए जो वृंदावन से आए हैं और ये वृंदावन में ले जाके मेरी पूजा अर्चना करना चाहते हैं। तो आज भी वृंदावन में बताया जाता है जगन्नाथ जी विद्यमान है, और वृंदावन में सारे के सारे धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और ये जगन्नाथपुरी भी है। सारे के सारे धाम वृंदावन में जो है विद्यमान है। फिर बताया जाता है कि बिमला देवी जो है उनका भी मंदिर है। तो बताया जाता है महाप्रसाद जो भी जगन्नाथ जी का आता है वो बिमला देवी को चढ़ाया जाता है, क्योंकि इसका एक कथा आता है कि कैसे भगवान का महाप्रसाद जो है नारद मुनि लक्ष्मी देवी से प्रार्थना करके थोड़ा लेते हैं, और नारद मुनि जब लेते हैं तो इतने भाव विभोर होते हैं, बिल्कुल गाने लगते हैं अपनी वीणा में, और एकदम जो है पूरी तरह से आध्यात्मिक आनंद में झूमने लगते हैं। तो शिव भगवान उनको देख के बोलते हैं, अरे आपने इतना, आपको भाव विभोर क्यों हो रहे हो, इतना आनंद में क्यों? तो उन्होंने बोला मुझे तो महाप्रसाद मिला है। तो बोले अरे आपने मेरे लिए नहीं रखा? तो उनके हाथों में कुछ बचा हुआ था, तो वो उनको दिया। तो वो खाते ही शिव भगवान एकदम भाव विभोर हो गए और ऐसे नृत्य करने लगे जैसे जो है पूरा सृष्टि का संहार होने वाला हो। उनका तांडव नृत्य पूरी तरह से चालू हो गया। तो माता पार्वती बोलने लगी, अरे आप ऐसे क्यों नाच रहे हैं, प्रलय का तो समय नहीं आया है। तो शिव भगवान ने बोला मुझे नारद मुनि ने महाप्रसाद दिया। तो माता पार्वती ने बोला आप मुझे भी दीजिए, मैं तो आपकी भार्या हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, खत्म हो गया है पूरा। तो बताया जाता है माता पार्वती ने जो है खूब तपस्या की, और तपस्या करके उन्होंने ये फल प्राप्त किया जिससे उनको सबसे पहले भगवान का महाप्रसाद मिले।
तो इसलिए जगन्नाथ जी का जो भी महाप्रसाद होता है वो विमला देवी को मिलता है जो पार्वती हैं। और फिर उन्होंने ये भी वर मांगा कि सिर्फ मुझे ही नहीं, बाकी जितने भी जीव हैं उनका भी उद्धार होना चाहिए, उनको भी महाप्रसाद मिलना चाहिए। इसलिए सारे भक्तों को भी जो है वहां का महाप्रसाद मिलता है। फिर बताया जाता है एकादशी का विग्रह है तो उसको जो है उल्टा टंगा के रखा हुआ है, उल्टा मूर्ति है। तो उल्टा जो है भगवान का एकादशी का विग्रह को रखने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद सबसे सर्वोत्तम है। यहाँ पे किसी भी भक्तगण को फास्ट नहीं करना, पर ये सिर्फ जगन्नाथ के पुरी के जो पांडा है उनके लिए लागू है, इस्कॉन के भक्तों के लिए लागू नहीं है। क्योंकि वो भगवान के निजी पार्षद हैं, वो एकादशी का पालन नहीं करेंगे चलेगा, पर हम सब भक्तों को पालन करना चाहिए। तो ये उनके लिए एक विशेष छूट है। और फिर जो है अंदर खीरचोर गोपीनाथ का विग्रह है, साक्षी गोपाल का विग्रह है, और 8 फीट बड़े नरसिंह देव भी हैं जो सीढ़ियों से चढ़ के हम जाते हैं, और एक गणेश विग्रह भी है। तो बहुत सारे विग्रह हैं यहाँ पे। और बताया जाता है कि लक्ष्मी जी का विग्रह है, लक्ष्मी जी का मंदिर है और उनका भी विग्रह है। तो लक्ष्मी जी का मंदिर बहुत मुख्य है, क्योंकि जगन्नाथ जी की भार्या विशेष रूप से लक्ष्मी है। और बताया जाता है कि वो माता के स्वरूप में है। तो जब भी हमें पिता के पास जाना हो तो माता के द्वारा हमें जाना चाहिए। तो जैसे हम बोलते हैं राधा कृष्ण या राधा गोपीनाथ, तो राधा रानी के द्वारा हम जाएंगे तो हमें जो है भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। तो वैसे ही बताया जाता है कि भक्ति विनोद ठाकुर और शंकराचार्य दोनों का वर्णन आता है कि जब भी वो जगन्नाथ मंदिर आते थे तो विशेष रूप से वो लक्ष्मी मंदिर में बैठते थे, वहां पे काफी समय ज्यादा वो प्रार्थना करते रहते थे। फिर बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जब उस जगन्नाथ मंदिर में आए तो वो हमेशा गरुड़ जी के पीछे खड़े रह के दर्शन करते थे। और चैतन्य महाप्रभु का ये मान्यता थी कि भगवान जगन्नाथ जी जो है गरुड़ को तो अवश्य देखेंगे क्योंकि वो उनके परम भक्त हैं, और जब वो गरुड़ को देखेंगे तो वो मुझे भी देखेंगे, इसलिए वो हमेशा पीछे रहते थे। और दूसरा ये बोलते थे कि अगर मैं आगे चले जाऊंगा तो बहुत भाव विभोर हो जाऊंगा। जैसे वो पहली बार जगन्नाथ मंदिर गए तो कैसे जो है बेहोश होके गिर गए, फिर सर्वम भट्टाचार्य उनको अपने घर लेके गए थे। तो इसलिए वो पीछे रहते थे और पीछे रह के दर्शन करते थे। तो वर्णन आता है कि जब वो खड़े रह के दर्शन करते थे तो उनकी 3 उंगलियां दीवार पे लगाते थे और उसका टेका लेके दर्शन करते थे। तो आज भी वो 3 उंगलियों का जो है निशान है वहां पे। जो भी गरुड़ स्तंभ के पीछे जाते हैं वहां पे देखते हैं 3 उंगलियां हैं, भगवान महाप्रभु ने लगाए थे बस। और जहां जिस जगह खड़े रहते थे भगवान के चरण के स्पर्श भी है वहां पे, उससे पत्थर भी पिघल गया और भगवान के चरणों का पूरा इम्प्रिंट जो है छवि वहां पे है। तो बताया जाता है वो ही जो जो उधर का पत्थर था उस समय जो है प्रताप रुद्र महाराज ने निकलवा दिया और अपने घर में ले गए और उसकी पूजा अर्चना करने लगे। क्यों? क्योंकि चरणों चैतन्य महाप्रभु के खुद के चरण का जो है इम्प्रिंट था उसमें। तो फिर बताया जाता है कई सालों के बाद भक्तों ने अनुरोध किया कि आप तो प्रार्थना कर रहे हो पर ये जो है सारे भक्तों को मिलना चाहिए दर्शन चैतन्य महाप्रभु के चरणों का। तो आप देखते हैं कि इसके मंदिर के प्रांगण में ही चैतन्य महाप्रभु के चरणों का जो है वहां पे एक स्टोन है जिसपे भगवान के चरणों का इम्प्रिंट है। तो ये एक्चुअली 500 साल पुराने चैतन्य महाप्रभु के चरण ही है, वो एग्जैक्ट इम्प्रिंट है वो जगन्नाथ मंदिर में। तो उसका भी भक्तगण दर्शन कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक और चीज बताया जाता है कि और इसमें बहुत सारी कथाएं हैं। मैं आपको जितना जितना हो सकता है बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आपको मैं इसका इसका वर्णन करता हूँ कि कैसे जगन्नाथ भगवान जो है वो अलग अलग रूप धारण करते हैं। कि ऐसा बताते हैं कि जब उनको सोना हो तो वो रंगनाथ जाते हैं। रंगनाथ में आप देखेंगे रंगनाथ जी का जो विग्रह सोया हुआ है अनंत शेष के ऊपर भगवान। जब उनको तपस्या करना है तो वो बद्रीनाथ जाते हैं। जब उनको जो है शासन करना है तो वो द्वारका जाते हैं, द्वारकाधीश बनते हैं। जैसे उनका ऑफिस आप मान सकते हैं। जैसे प्रभुपाद हम लोग को बताए थे कि कैसे बम्बई उनका ऑफिस है, मायापुर उनका जो पूजा करने का स्थान, और वृंदावन उनका घर। तो वैसे ही यहाँ पे बताते हैं कि जब उनको राज्य करना होता है तो द्वारका में जाते हैं, उनको खाना होता है तो ये पुरी में आते हैं।
तो इसलिए पुरी में जो है भगवान का भोजन का सबसे मुख्य स्थान है। उनको खेलना है तो वृंदावन जाते हैं, उनको पीना है तो पानक नरसिंह का रूप धारण करते हैं। और आज भी हम देखते हैं कि गुड़ और पानी का जो है मिश्रण पानक नरसिंह को देते हैं। तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद इतना विशेष क्यों है? क्योंकि भगवान वहां पे से प्रसाद प्राप्त करने के लिए आए। तो इंद्रदुम्न महाराज ने भगवान से वर मांगा था कि आपके हाथ कभी सूखे ना हो, एक भोजन आप स्वीकार करने के बाद दूसरा भोजन फिर स्वीकार करें, आपके हाथ हमेशा गीले रहें। और बताया जाता है कि ये जो है भगवान का विशेष कृपा है। तो उनका जो रसोई घर है वो बताया जाता है 1 एकड़ बड़ा है, जहाँ पे भगवान जी का भोग बनता है। और वहां पे 752 चूल्हे हैं, 752 स्टव है। और इसका डायमेंशन बताया गया है, 4 फीट ऊंचा, 3 फीट चौड़ा है ये। और वहां पे जो है 9 अलग अलग भाग है, जिसमें से 5 भागों में गीला प्रसाद बनता है, जैसे चावल, दाल, गीली सब्जी वगैरह। और 4 भागों में सूखा भोग बनता है। और सूखा भोग में मिठाइयां हैं, पकोड़े हैं वगैरह सब। तो वर्णन किया जाता है कि 5,000 कुल मिला के रसोइये हैं जगन्नाथ जी के सेवा में, जिसमें से 1,000 एक समय में आते हैं। और 1,000 में से जितने भी 1,000 कुक आते हैं, तो यहाँ पे एक अलग ही जो है संप्रदाय है, एक अलग ही उनकी सेवा है। जितने भी रसोई में लोग आते हैं, अधिकांश समय इस्कॉन का स्टैंडर्ड कैसा है कि हम लोग कुछ बिना खाए पिए जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे उल्टा है। जितने भी पांडा हैं वो लोग पेट भर के खाना खाकर आते हैं और फिर रसोई में जाते हैं सेवा करने के लिए। तो बताया जाता है क्यों वो लोग ऐसे करके आते हैं। उनका उद्देश्य ये है कि जब वो जगन्नाथ में भगवान के लिए भोग बना रहे हैं तो उनका मन विचलित ना हो, और बिना मन विचलित हुए वो भगवान के लिए जो है भोग बना सकें। तो इस कारण जो है वो पेट भर के खाना खा के आते हैं। यहाँ तक कि मतलब ये देखिए इतनी सूक्ष्म चीजें हैं। मुझे राम कुमार पांडा की जो मिसेस है, उनकी जो वाइफ है, वो मुझे बता रही थी कि हम लोग मंदिर में बहुत कम जाते हैं। तो मैंने पूछा क्यों? तो बोले हमारे पति सेवा कर रहे हैं जगन्नाथ जी की, अगर हम वहां पे जाएंगे तो हमारी ओर देखेंगे और हमसे बात करना चाहेंगे या अपनी सेवा से बाहर आएंगे। तो हम नहीं चाहते कि हमारे पति जो है जगन्नाथ की सेवा छोड़ के हमसे बात करें या हमारी तरफ देखें। या जब वो सेवा कर रहे हैं सिर्फ हमें दृष्टि भी करेंगे तो हमें देख के उनका मन विचलित होगा। उनका मन में ये आएगा, अरे ये क्यों आई है यहाँ पे। तो देखिए इतनी इतना ध्यान रखते हैं वो कि उनके जो पति हैं वो ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें। इसलिए बताया जाता है वो बहुत कम समय जाते हैं, और उस समय जाते हैं जब जो है उनके पति सेवा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा भी वर्णन आता है। तो ये है 500 हजार कुक में से 500 कुक जो है अग्नि के पास काम करते हैं, और 300 जो रसोइये हैं वो उनको मदद करते हैं। और 500 के साथ ये 300 हो गए, बचे 8 हो गए 800। और 200 जो है बाकी लोग मदद करते हैं, जो पानी लाने में, जो है काटने में या वगैरह वगैरह, जितनी भी सेवाएं हैं, नारियल घसने में, मसाला पीसने में वगैरह। तो आज भी वहां पे बिजली नहीं है। अगर कहीं अंधेरा है तो सिर्फ दिए से वो लोग इस्तेमाल करते हैं, और बिना बिजली का सब कार्य होता है। मिक्सर विक्सर कुछ नहीं है, मतलब पत्थर पे ही सब मसाले पीसते हैं। तो पूरे दिन में जगन्नाथ जी को 56 आइटम रोज चढ़ते हैं, इसलिए 56 भोग का वर्णन है। तो पूरे दिन में 56 आइटम चढ़ते हैं, जिसमें से 9 चावल के आइटम होते हैं, जैसे कर्ड राइस है, प्लेन राइस है, और सॉल्टी राइस है, स्वीट राइस है, अलग अलग। तो 9 तरह के चावल के पदार्थ हैं, 14 तरह के सब्जियां हैं, सूखे और गीले, 9 तरह के दूध के आइटम है, जैसे मलाई है, दही है, छाछ है, रबड़ी है, वगैरह वगैरह। 11 तरह की मिठाइयां हैं और 13 तरह के सूखे व्यंजन। तो ये आप पूरा कैलकुलेट करोगे, 9, 14, 9, 11, 13, तो ये होते हैं 56 भोग। तो ये पूरा भगवान को चढ़ता है रोज। तो बताया जाता है कि जितने भी जो रसोई में कार्य करने वाले भक्त हैं, उनका बहुत अच्छे से शिक्षण किया जाता है, बहुत उनको सिखाया जाता है इसके बारे में। और फिर जब पूरी तरह से ट्रेंड हो जाते हैं, फिर वो भगवान की सेवा करते हैं। और बताया जाता है इतना
बाहर के जगह में इतना सब चीजें बदल गई हैं, पर जगन्नाथ मंदिर में उन्हें कुछ भी बदलाव आने नहीं दिया है। जगन्नाथ मंदिर के अंदर आज भी रसोई में लाइट नहीं है, बिना ही बिजली के वो खाना बनाते हैं, और खाना काफी स्वादिष्ट भी रहता है। और ऐसे भक्तगणों का कहना है कि ये अक्षय पात्र के समान है, कितने ही भक्तगण आ जाएं उनको पूरी तरह से संतुष्ट कर सकते हैं। मेरा खुद का अनुभव मैं बताऊंगा आपको। मतलब जगन्नाथ जी की लीला के बीच में मुझे अपना बताना ठीक नहीं लगता, पर एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने बहुत बार जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खाया, और तकरीबन तकरीबन जब भी मैंने लिया तो ठंडा था वो। तो मैंने एक बार ऐसा सोचा, अरे बहुत ठंडा खाया है, गर्म मिलना चाहिए जगन्नाथ जी का प्रसाद। तो इस बार मैं गया जगन्नाथ जी का जो है प्रसाद पाने के लिए, महाप्रसाद। तो हुआ ये कि मैं जैसे ही खाने के लिए मैंने हाथ लगाया, वो इतना गर्म था, इतना गर्म था कि मानो मुझे मेरा हाथ ही जल गया, ऐसा लगा। जब बहुत गर्म में डालते हैं ना, तो मतलब भगवान ऐसा व्यतीत करना चाहते थे कि भाई तुम्हारी ये इच्छा है तो मैं ये भी पूरी करता हूँ, और ले लो आप प्रसाद। और दूसरे भक्तों का कहना है कि कई घंटों के बाद भी ऊपर का ठंडा हो जाता है, पर अंदर का पूरा गर्म ही रहता है। जैसे हम लोग गाढ़ी खिचड़ी बनाते हैं तो ऊपर का जो लेयर होता है, परत होती है, वो गर्म ठंडा हो जाता है, लेकिन अंदर गर्म रहता है। तो वैसे जगन्नाथ जी का प्रसाद हमेशा गर्म रहता है काफी समय तक। और 8 बजे सुबह को, 10 बजे, 11 बजे, दोपहर को 2 बजे, शाम को 4 बजे, 7 बजे, ऐसे 11 बजे तक रात को भोग लगते हैं। और जो मटकियों में बनाते हैं, वही मटकी को मटकी चढ़ा देते हैं भगवान को महाप्रसाद के लिए, भोगा के लिए। और फिर वो पूरा महाप्रसाद बन के बाहर आता है। और बताया जाता है, आज भी व्यथा है कि एक के ऊपर एक मटकी रखते हैं और उससे खाना बनाते हैं। और ऐसा भी एक वर्णन आता है कि जो भी भगवान का भोग है, जब वो भगवान को भोग चढ़ाने जाते हैं तो साथ में बहुत सारा मृदंग, करताल, ढोल ये सब बजाते हुए जाते हैं, जिससे जो है ऐसा लगे कि भगवान के लिए जो है हम भोग लेके जा रहे हैं। और उसको गर्भगृह में जाके रखते हैं। और इसका ये भी वर्णन करते हैं कि जब रसोई में खाना बनाना शुरुआत करते हैं, तो उससे पहले जो है चावल के आटे से एक यंत्र बनाते हैं, वो यंत्र बना के उसमें यज्ञ करते हैं। और यज्ञ से जो आग लेते हैं, उसी से सारे के सारे चूल्हे जलाते हैं। तो ये पूरा वर्णन आता है। और वहां पे कोई भी विदेशी सब्जी नहीं स्वीकार होती है। यहाँ तक कि जो है आलू, टमाटर जो है, और शिमला मिर्ची, फ्लावर, गोभी, ये सब विच्छेद है उधर। उड़द दाल भी उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ बोलते हैं कि 7,200 किलो चावल जो है रोज इस्तेमाल होता है भगवान को भोग लगाने के लिए। फिर बताया जाता है कि कितनी बार ऐसा अनुभव हुआ है कि इनके बहुत सारे नियम हैं। अभी ये जरा नियम आप लोग को सुनते हुए थोड़ा अलग लगेगा, पर ध्यान से सुनिए कि आप जो है जगन्नाथ जी का प्रसाद बांटने के लिए कोई स्पून इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे हम लोग घरों में करते हैं या मंदिर में करते हैं। तो मंदिर में कैसे करते हैं, खिचड़ी बांटने के लिए बड़ा स्पून रहता है, नहीं। तो यहाँ का नियम है बिना स्पून का सर्विंग करना चाहिए आपको चावल। और बहुत आपको लग रहा है गर्म है, तो हाथ में केले का पत्ता जो है वो बांध लीजिए, पर हाथ से ही जो है बांटना चाहिए भगवान का प्रसाद, एक उनका नियम है। दूसरा, आप जब भगवान का जगन्नाथ जी का प्रसाद ले रहे हो तो आपको आसन में नहीं बैठना चाहिए, पर महाप्रसाद के लिए आसन जरूर होना चाहिए, क्योंकि महाप्रसाद जगन्नाथ जी से अलग नहीं है। जो भी जगन्नाथ जी का महाप्रसाद प्राप्त कर रहे हैं, वो भगवान की कृपा तो प्राप्त कर ही रहे हैं, पर महाप्रसाद और जगन्नाथ दोनों समान है। तो इसलिए बोलते हैं केले के पत्ते पे देते हैं या पत्तल में देते हैं, और हुआ तो आसन भी दे सकते हैं, क्योंकि वो आसन आप महाप्रसाद के रूप में जगन्नाथ जी को अर्पण कर रहे हैं। अच्छा, ये मैंने 2-3 जगह से सुना था। आपने जगन्नाथ जी का प्रसाद प्राप्त कर लिया, उसके बाद जो है आप जब मुंह कुला करते हो, जो गार्गल बोलते हैं जिसे, तो जब पहली बार आप मुंह कुला करते हो तो वो बाहर नहीं फेंकना चाहिए। वो जो है आपको पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके मुख में जगन्नाथ प्रसाद है, उसका अपमान होता है आप बाहर फेंकते हो तो। और यहाँ तक कि बोलते हैं हाथ धोते समय भी ध्यान रखना है कि उसके जो कर्ण हैं वो कहीं ऐसे गलत जगह पे ना पड़े, इसलिए वो इधर ही खुले में हाथ धोने चाहिए। फिर यहाँ पे वर्णन एक और आता है कि जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है, जहाँ खाने के बाद शायद थोड़े कण वण गिरे हों, इसलिए वहां पे कोई झाड़ू नहीं लगाता, सब अपने हाथ से या पानी से ही धोते हैं।
तो इतना सम्मान देते हैं जगन्नाथ जी के प्रसाद को कि जो चावल के दाने हैं ये हैं उनको झाड़ू न लगे। और यहाँ तक कि बताया जाता है कि जो सूखे चावल के दाने उसको सुखाते हैं और उसको भी भगवान का महाप्रसाद बोल के बांटते हैं। पिंक कलर की थैलियां हैं जो सब भक्तगण उसको रखते हैं और उसको महाप्रसाद करके स्वीकार करते हैं एकादशी का फास्ट तोड़ने के लिए। अच्छा, दूसरा एक मान्यता है पांडवों के बीच में कि अपना जो हमारा जो जगन्नाथ जी का प्रसाद है उसके साथ आपको अपना कुछ प्रसाद नहीं लेना चाहिए। हम मुंबई वालों का कैसे आदत है, अपना अचार लेकर आएंगे, अपना फरसान लेकर आएंगे, हाँ, तो वो खाएंगे खाने के साथ। नहीं, जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है उसके साथ कुछ मिक्स नहीं करना चाहिए, ऐसा वर्णन आता है। तो बोलते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रसाद स्वीकार किया था तो उनके आंखों से जो है तीर के समान आंसू बह रहे थे। मतलब बह नहीं रहे थे, वो जो है तीर के समान निकल रहे थे और उनका पूरा शरीर कंपित होने लग गया कि उनको समझ में आ गया कि ये जो है जगन्नाथ जी स्वयं है प्रसाद के रूप में। और उनके बताते हैं पूरे शरीर के बाल रोंगटे खड़े हो गए थे, इतना महानता है जगन्नाथ जी का प्रसाद का। तो वर्णन आता है कि ब्रह्मा और शिव भी आतुर रहते हैं जगन्नाथ जी के प्रसाद के लिए, जबकि उनको भी कई बार नहीं मिलता। बोलते हैं कई लोगों ने बहुत पुण्य कार्य किए होंगे तभी उनको जगन्नाथ जी का प्रसाद मिलता है। और जैसे जगन्नाथ जी का प्रसाद प्राप्त करते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें जगन्नाथ जी का सेवा करने का इच्छा बढ़ जाता है, उनके भक्तों की सेवा करने का इच्छा बढ़ जाता है और उनका संग करने का हमारा इच्छा बढ़ जाता है। तो फिर बोलते हैं इस भौतिक जगत का जो आनंद और दुख है उससे भी ज्यादा विचलित नहीं होते भक्त जगन्नाथ जी का प्रसाद प्राप्त करके, और उनके मंद और इंद्रियां पूरी तरह से तृप्त हो जाती हैं। और ये जब जगन्नाथ जी का प्रसाद उनको मिलता है वो साक्षात जगन्नाथ जी के होठों से स्पर्श होकर आया हुआ है, तो उनको ऐसा भक्ति का आनंद मिलता है जिससे वो पूरी तरह से उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। पद्म पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, इन सब पुराणों में कथा आती है कि कैसे भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद किसी भी समय जो है कंटेमिनेट नहीं होता, खराब नहीं होता। यहाँ तक कि बताते हैं कि जगन्नाथ जी का प्रसाद अगर कहीं पर डाला हो और उसको एक कुत्ता आके खा के जाए और फिर जो बचा हुआ खाना है वो ब्राह्मण भी खा सकता है, अर्थात वो कुत्ते के खाने से भी जो है जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खराब नहीं होता। और वैसे ही चीज कोई अगर पापी व्यक्ति भी खा के छोड़ देगा और वो जो है बचा हुआ कोई ब्राह्मण या कोई भक्त खाएगा तो उससे अपमान नहीं होता, उसमें कुछ भी जो है प्रदूषण नहीं आता। मुझे याद है, वापस से मैं थोड़ा अपना बताऊंगा कि उधर हम लोग वो पी रहे थे जगन्नाथपुरी में, उसको क्या बोलते हैं, उसको पाना बोलते हैं, पाना कुछ तो उसका नाम है। जैसे हम लोग उसको क्या करते हैं, वो लोग चावल को रात भर पानी में रखते हैं और उसमें नींबू, मिर्ची, नमक और ऐसे थोड़े मसाले डालते हैं, तो वो छाछ जैसा टेस्ट आता है। छाछ नहीं पर वो चावल का पानी है, तो वो हम लोग पी रहे थे। तो वो क्या कर रहा था जो बेचने वाला है, जिसमें हम पी रहे थे वो वापस से लेके उसी में डुबो रहा था बड़े मटकी में और दूसरों को भी दे रहा था। तो जब मेरे पास मैं आया मटकी में, बोला मेरा झूठा मैंने जाने नहीं दूंगा, और जैसे ही उसने मेरे को दिया फिर मैं मटकी लेके भाग गया। पैसे दे दिए थे मैंने उसको, पर मैंने कहा कि ये तो ये जो है मटकी जो है मैं झूठा अपना जाने नहीं दूंगा इसमें। तो अगर आपने मुंह लगा के भी पिया हो तो उनको लगता है ये झूठा नहीं है क्योंकि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है और वाकई सही चीज है। तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं सबसे बड़ा रेस्टोरेंट विश्व का वो है जगन्नाथ मंदिर। वहां पे जगन्नाथ जी जो है महाप्रसाद उनका आनंद बाजार में इतना मिलता है, वहां पे कोई धनी हो या गरीब हो सब एक समान बैठ के खा सकते हैं। और यहाँ तक कि वहां की प्रथा ये है कि किसी की शादी का महोत्सव जो है, शादी मकम्म ये हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, तो उनको जगन्नाथ जी का महाप्रसाद देते हैं। और यहाँ तक कि कोई अलग कार्य भी हो, किसी का जन्म हो, किसी का मृत्यु हो, तो वहां पे भी जगन्नाथ जी का महाप्रसाद देते हैं, तो मानते हैं कि ये उससे उनका कल्याण होगा। लेकिन इससे भी उत्तम प्रसाद जगन्नाथपुरी में बताया जाता है गुंडीचा का है, क्योंकि गुंडीचा वृंदावन के समान है। तो जब जगन्नाथ जी वहां पर आते हैं तो वहां का जो प्रसाद है, जो भले कुक्स वो ही है लेकिन जब वहां जाके बनाते हैं क्योंकि वो वृंदावन है, तो वहां का प्रसाद का स्वाद और बढ़ जाता है, ऐसा वर्णन आता है।
एक उधर के जगन्नाथ जी का प्रसाद है जिसे बोलते हैं खाजा। तो उसका वर्णन ये आता है कि जैसे ही बन रहा होता है तो भगवान उसी वक्त उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो पूरे जगन्नाथपुरी में आप जाके कभी भी खाजा खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो खाजा है उसको तुलसी लगा के भगवान को अर्पण करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान हमेशा उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं। एक और आपको मैं कथा बताता हूँ। अभी मैं सब पास्ट टाइम्स और स्टोरीज में आ रहा हूँ। तो पहला तो मैं आपको हमारे भक्तों का ही बता दूं कि हम लोग 3 महीने से हरि कथा कर रहे हैं। पर आज ही का दिन जो है रथ यात्रा के दिन हमारे भक्तों ने चुना और सोचा कि आज से जो है हम पेमेंट करेंगे, और जिससे हमारे भक्तों को असुविधा ना हो और फिर से डिस्कनेक्ट बीच में ना हो और फिर से कनेक्ट ना हो, कनेक्ट करने का उनको जो तकलीफ होता है तो वो ना हो। तो विशेष रूप से तुलसी विलास प्रभु, पुष्पक प्रभु, ये लोग सब मिले हैं और उन्होंने पेमेंट करके जो है ये कर दिया जिससे हम कंटिन्यूस हरि कथा सुन सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन भक्तों का। और तो एक विशेष हमें दिन याद रहेगा। तो हमने सोच के रखा है कि भविष्य में भी हम ये करते रहेंगे, क्योंकि इसमें हमने मॉर्निंग सुबह जपा का भी हमने स्टार्ट कर दिया है। और ये देखिए, अगर हम बोल सकते हैं अरे जगन्नाथ जी हम आपके बड़े भक्त हैं, हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम बोल सकते हैं। लेकिन कब सिद्ध होगा? जब आप सुबह उठ के उनका नाम लेंगे, जब आप जप करेंगे। हाँ, तो थोड़ा तकलीफ अवश्य होगा, लेकिन देखिए जिसको भक्ति करना है ना, वो किसी तरह से भी करेगा। और अगर आपको मालूम है कि सुबह आपको 6 बजे उठ के जपा करना ही है, तो आप जल्दी रात को सोने की भी कोशिश करेंगे और कुछ उल्टा पुल्टा समय टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यूट्यूब देखने में वगैरह वगैरह। क्यों? आपको मालूम है 6 बजे उठ के जपा करना ही है। तो मैंने जैसे बताया था, हम जैसे भक्ति करते रहेंगे कृष्ण भगवान मार्गदर्शन करते हैं। हम भागवतम में इतने दिनों से 3 महीने से चर्चा कर रहे हैं, ददामी बुद्धि योगम तम, तो कृष्ण भगवान बुद्धि देते हैं। तो मेरे को तो बुरा ये लग रहा है कि 3 महीने तक मैंने समय बर्बाद कर दिया ना। तो 3 महीने से पहले से ही मुझे आप लोग को सबको जपा में जोड़ना चाहिए था। तो अभी इतना अच्छा हमारे पास मौका है, सब लोग जुड़ सकते हैं। तो इसका फायदा उठाइए, आप लोग जुड़िए। और ये आप लोग के लिए, सबके लिए जो है एक चेक है कि भाई जपा कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, नहीं तो अगर चेक नहीं रहेगा तो सोते रहेंगे तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें से जो है, अब हमारे तुलसी विलास प्रभु रोज जप करते हैं। आज तकरीबन 20 लोग जप के लिए आ गए थे। हाँ, बम बहादुर प्रभु भी थे। और जो है धीरेन जी वो जो है वो भी जप के लिए आ गए थे। और ये कहाँ पे है? कनाडा में बैठे हुए हैं। कनाडा में बैठ के जप कर सकते हैं। हम लोग को इंडिया में मुंबई में रह के बहुत मुश्किल होता है। कौशल सनम के हमेशा आ जाते हैं। और भी कई भक्त हैं जो है, कई कई भक्त एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते हैं। तो प्रीतेश पाटिल जी आते हैं, पुष्पक जी आते हैं। और हम्म, हमारे रवि जी और राधेश्याम प्रभु ये दोनों भी थे आज सुबह को जपा में। और हमारे विशुद्ध सत्व प्रभु थे, नित्यानंद प्रभु थे, मोहन आनंद प्रभु थे। ये लोग सब जो है जपा में जुड़ गए थे। तो मेरा ये अनुरोध है आपसे, सब आप लोग जुड़िए जपा के लिए। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप जैसे जपा कर रहे हो, आप दूसरों को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आपके जपा करने से दूसरे लोग भी जुड़ रहे हैं। और जितना हमारा नंबर रहेगा और जितने लोग, अभी तो इसका डिस्कनेक्ट भी नहीं होगा, तो कल 6 बजे से हम लोग 7:15 7:30 तक सब साथ में बैठ के जपा करेंगे। और भविष्य में लॉकडाउन बंद होने के बाद हम लोग भागवतम भी करने वाले हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा सभी भक्तों से, सब लोग आइए और जुड़ जाइए। स्पेशली जो डिवोटीज डायरेक्टली मेरे से कनेक्टेड हैं, वो लोग अवश्य आइए। अमोल प्रभु भी थे। और कई लोग का मैं शायद नाम नहीं लिया हूँगा, तो उसका बुरा मत मानिए। बट आप लोग सब आइए जब के लिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कर्माबाई का वर्णन आता है कि कैसे एक बार भगवान भोग स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो कर्माबाई ने जो है उनको बोला, जो है पांडा को, कि मेरे घर में अच्छी खिचड़ी बनी है और मैंने खास जगन्नाथ जी के लिए बनाया था, वो लाके दूं क्या आपको? तो बोले नहीं नहीं, हम बाहर का स्वीकार नहीं करते हैं। तो मना कर दिया। तो उसके बाद बताया जाता है कैसे जो है जगन्नाथ जी जो है सपने में आए राजा के, और उन्होंने बोला कि मुझे एक खिचड़ी चाहिए कर्मा बाई का। तो आप जो है विशेष रूप से जो है पालकी भेजिए, उसको बुलाइए, उसको सम्मान दीजिए। और
जगन्नाथ जी ने बार बार बताया जाता है, सपने में आके बताया हुआ है कि मेरा कोई भी खाने का आइटम कम नहीं होना चाहिए, आइटम बढ़ेगा चलेगा, पर जब भी मेरा आइटम किसी ने रोका तो मैं खुद आके उसमें हस्तक्षेप करूंगा। और इसकी बहुत सारी कहानियां हैं। तो ये कर्माबाई की कहानी है कि कैसे फिर राजा ने पूरा जो है पालकी भेजा और पूरा जो है ढोल और मृदंग और कीर्तन करते हुए उनको लेकर आया और उनकी खिचड़ी अर्पण की। और आज भी बताया जाता है उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो पुष्ट में आने वाले लोग हैं, वो आज भी खिचड़ी बनाते हैं और आज भी भगवान को कर्माबाई की खिचड़ी जो है अर्पण होती है। तो ये जो है एक और खिचड़ी की कथा है। और जो जो मेरे को मन में आ रहा है मैं बताते जा रहा हूँ आपको, जगन्नाथ जी की लीलाएं और कथाएं। एक वर्णन आता है कि कैसे लड्डू दिया था जगन्नाथ जी को, तो लड्डू जैसे ही अर्पण हुआ उसके बाद बाहर वहां पे राजा आ गए, तो राजा को महाप्रसाद में वही लड्डू दिया। तो जैसे ही राजा ने जोर से दांत से काटा उस लड्डू को खाने के लिए, तो उनका पूरा जो दांत है वो पूरा टूट गया। तो दांत टूट गया तो वो बहुत क्रोधित हो गए, बोले ये आइटम बंद कर दो। तो जगन्नाथ जी फिर सपने में आ गए और उन्होंने बोला मैंने कितनी बार बोला है आइटम बंद नहीं करने का। बोले आइटम बंद करोगे वो स्वीकार नहीं है। तो बोले नहीं नहीं, मैंने तो आपके अच्छे के लिए बोला था, ये खाने से मेरा दांत टूट गया। तुम जगन्नाथ जी ने बोला तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा दांत टूट गया तो जरूरी थोड़ी है मेरा दांत भी टूटता है। मैं तो नरसिंह देव का रूप धारण करता हूँ ये लड्डू खाने के लिए। और बोलते हैं ये लड्डू रखना ही रखना है करके मेरे मेनू में। तो उसका नाम नरसिंह लड्डू बन गया है और वो आज भी अर्पण होता है। लेकिन बाहर भक्तों के पास आने से पहले उसको चूर देते हैं, उसको पूरा मिश्रण कर देते हैं, जैसे पाउडर होता है वैसा बना के वो लड्डू बाहर बांटते हैं। फिर एक माता जी थी, वो जो है नीम के लड्डू लेके गई। नीम मतलब आपको मालूम है इतना कड़वा होता है। तो वो जो है माता के मन में ये था कि अरे भगवान सब घी घी का खाते हैं, 56 भोग खाते हैं दिन में, तो ये नीम का खाएंगे तो हाजमा हो जाएगा उनको। तो नीम जो है कड़वा होता है, इसलिए वो जगन्नाथ मंदिर में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जैसे ही वो माता लेके जा रही थी नीम का, तो पांडा लोगों ने रोक दिया और बोला माता क्या लेके जा रहे हो, दिखाओ। तो देखा नीम के लड्डू है, बोला नहीं नहीं ये स्वीकार नहीं होगा। तो फिर जगन्नाथ जी सपने में है और बोले अरे मेरा आइटम कम क्यों किया आपने, मेरे को जब कोई खाने को दे रहा है तो मैं स्वीकार करता हूँ बिल्कुल। तो वो फिर नीम के लड्डू बोले बुलाओ माता जी को नीम के लड्डू के साथ। तो बताया जाता है जो माता जी जब जा रही थी वापस से, उसको भी वैसे ही पालकी में ढोल के साथ बुलाया। तो जो प्रवेश कर रही थी, तो जिस पांडा ने उसको रोका था तो उसकी तरफ देखी और हूं करके आवाज करके चली गई, मतलब तुमने तो मुझे बड़ा रोका था ना, नीम के लड्डू नहीं स्वीकार करेंगे, देखो भगवान ने स्वीकार किया। तो फिर जो है एक भक्त जो जो हम सीढ़ियों का वर्णन कर रहे हैं, वो आता था वहां सीढ़ियों से बैठ के भगवान को जो है अर्पण करता रहता था, कुछ भी चावल दाल ये सब। तो ये तो विधि है नहीं, विधि तो होता है गर्भगृह से अर्पण होना चाहिए। तो उसको भगा दिया पांडा लोगों ने। फिर जगन्नाथ जी सपने में आए, बोले तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है, कोई भी कहीं से भी अर्पण कर रहा करना दो ना, मेरा आइटम कम नहीं होना चाहिए और मेरे को कोई भी भक्त प्रेम से खिला रहा है, मैं खाने के लिए हमेशा आतुर रहता हूँ। तो भगवान ऐसे हैं जगन्नाथ जी कि जो भी उनको अर्पण करता है वो हमेशा स्वीकार करते हैं। अभी आपको मैं और जो है जगन्नाथ जी के थोड़े लीलाओं का बताता हूँ, कथाएं। अच्छा एक शायद ये किसी को भी शायद मालूम नहीं होगा, ये एक कथा बहुत रोमांचकारी है। एक भक्त ने मुझे ऐसा बताया कि आज दोपहर को जो क्लास चल रहा था उसमें, और उनके साथ मैं जब पहले भी मिला, उन्होंने बोला प्रभु जी हम गए जगन्नाथ मंदिर में और उसके पांडा ने हमारे हाथ से पैसे छीन लिए और ऐसा किया, दुर्व्यवहार किया वगैरह वगैरह। तो मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगा, ये क्या पांडाओं का ऐसा व्यवहार करने का होता है वगैरह वगैरह करके, हम तो बहुत दुखी हो गए करके, और हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया और हमें भक्ति करने का भी मन नहीं किया, ऐसे करके बहुत सुना रहे थे। तो मैंने उनको समझाया, और आपको ये अभी कहानी सुनाऊंगा, इससे बहुत कनेक्टेड है। ये इंद्रदुम्न महाराज की कहानी है, बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिए सब लोग। तो मैंने माता को बताया कि हो सकता है जैसे हम लोग इस्कॉन में कोई भी बोल नहीं सकता हम शुद्ध भक्त हैं, सब अपना शुद्धिकरण के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है किसी का काम, किसी का क्रोध, किसी का लोभ सब बाहर आता रहेगा, पर हमें भक्ति करते रहना है और ज्यादा विचलित नहीं होना उन सब चीजों से। तो अगर कोई ऐसा लालच दिखा रहा है या कुछ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है, तो मैंने माता जी को बोला कि आप जो है वो कृष्ण पे छोड़ दीजिए।
जगन्नाथ जी पे छोड़ दीजिए, जगन्नाथ जी और उनके भक्त आपस में देखेंगे। हमें सिर्फ इतना करना है, हमें सम्मान देना सभी भक्तों को। और कोई भक्त हमसे दुर्व्यवहार भी कर दे तो ऐसे भक्त को हम सम्मान देंगे और ज्यादा आदान प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि आप वापस जाओगे तो फिर से वो आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा। तो मैंने इसका उदाहरण देते हुए बोला कि इंद्रनंद महाराज जब वो वीआईपी सर्कल में थे, तो वहां पे कुछ तो जो है हलचल हो गई और बहुत बाहर वाले लोग घुस के आ गए और पुलिस सबको जो है निकाल रही थी। और उनको लगा इंद्रनंद महाराज जो वीआईपी एक्चुअली थे, उनके पास पास भी था, और वो भीड़ भाड़ में हड़प्पे में उन्होंने उनको जोर से मुक्का मार दिया पुलिस वाले ने। मतलब अभी आप सोचिए, पुलिस वाला जो है वो मारते हैं तो कैसे मारते हैं, उन्होंने वास्तविक रूप में पूरा खींच के मुक्का इंद्रदुम्न महाराज को मार दिया। तो भी एक बार आप सोचेंगे कि भाई हम लोग जैसा अगर होंगे तो हम लोग सोचेंगे, अरे मैं जगन्नाथ जी की सेवा के लिए आया था, मैं तो जगन्नाथ जी का भक्त हूं और मुझे पुलिस वाले ने मार दिया, तो हम निराश हो जाएंगे। और इंद्रदुम्न महाराज तो सोच सकते थे मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो पूरी तरह से प्रचार करना हूँ, लेकिन मुझे इतना बड़ा मुक्का मिल गया पुलिस वाले का और जोर से पड़ा उनको। तो वो बता रहे थे फिर प्रवचन में कि तकरीबन तकरीबन 40 साल पहले उनका ऑपरेशन हो रहा था गले का और उनको एनेस्थीसिया दिया गया था। तो एनेस्थीसिया देके जब सोए हुए थे वो, तो एनेस्थीसिया का असर कम हो गया और उनको ऐसा, उनको थोड़ा जो है दिखने लगा और उन्होंने क्या देखा कि एक आदमी चाकू लेके मेरे ऊपर आ रहा है। वास्तविक रूप में कौन था वो सर्जन था जो उनका ऑपरेशन करना चाहता था उनका गले का। पर उनको जैसे दिखा एक आदमी चाकू लेकर आ रहा है, तो उन्होंने अपना हाथ लिया, मुक्का लिया और जोर से मार दिया। तो डॉक्टर उसी वक्त बोलने लगे, अरे एनेस्थीसिया दो, एनेस्थीसिया दो। 4-5 घंटे के बाद जब एनेस्थीसिया का असर खत्म हो गया उनका, जो है डॉक्टर सब आए मिलने के लिए, तो डॉक्टर के नाक पे पूरा प्लास्टर लगा हुआ था। तो डॉक्टर को पूछा ये कैसे हुआ, तो डॉक्टर ने बोला आप ही की कृपा है, आपको जो है ऐसी अवस्था में आप एकदम जागृत हो गए और आपने मुक्का मार दिया। तो इंद्रदुम्न महाराज बोल रहे थे 40 साल के बाद जो मैंने उस डॉक्टर को बिना बात के मुक्का मार दिया था, जब इस पुलिस वाले ने जब मुझे मुक्का मारा, मुझे लगा ये मेरा ही कर्म है। तो यही चीज राधानाथ महाराज भी बताते हैं, कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो हमें उससे ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, वो हमारे कर्म है जो हमारे पास वापस आ रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हमेशा नम्र रहें, हमेशा सहनशील रहें और दिल लगा के भक्ति करते रहें। फिर वर्णन आता है जो है कहानियों में, एक एक जो है महाप्रभु ने कैसे प्रताप रुद्र को जगन्नाथपुरी में कैसे उनको कृपा दिया। फिर राधानाथ महाराज जब हम वहां पे थे गंभीरा में, तो महाराज वहां पे पूरा प्रवचन दिए शिक्षाष्टकम पे। तो ये सब अवेलेबल है, हमारे पास काफी समय रहता है, तो हम ये सब सुन सकते हैं। बहुत सारी कथाएं हैं जगन्नाथ जी की, चैतन्य महाप्रभु की। और अभी तो यूट्यूब का ये सब आने के कारण जितना भागवत कथा होते जा रहा है, एक एक जगन्नाथ जी की कथा के लिए इतने सारे भक्तगण भर भर के कथा करते जा रहे हैं। तो सबका फायदा उठाना चाहिए, हमारा पूरी तरह से अपना मन जो है भगवान में लगाना चाहिए। एक मैं आपको कथा बताता हूँ कि कैसे जो मुझे जो है एक चैतन्य महाप्रभु का कथा बता के फिर और दो कथा बता के समाप्त करूंगा आज का कथा। तो जब चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते थे, तो एक बूढ़ी बंगाली की औरत जो है उसको दर्शन नहीं हो रहा था, तो वो यहाँ वहां से चढ़ के चैतन्य महाप्रभु के कंधे पे चढ़ गई और वहां से चढ़ के दर्शन ले रही थी। तो गोविंद जो है उसने उसको जो है बहुत चिल्लाया और उस औरत को नीचे उतारा, बोला तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम किस पे चढ़ रहे हो करके। तो फिर महाप्रभु ने गोविंद को चिल्लाया, बोला अरे तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम उस पे ऊपर चिल्ला रहे हो, और तुमको मालूम नहीं वो कितनी आतुर थी जगन्नाथ जी को देखने के लिए, तो मेरे पे चढ़ गई तो क्या हो गया। तो देखिए जगन्नाथ जी के भक्त महाप्रभु कितने कृपालु हैं, कोई उनके ऊपर चढ़ भी जाए तो उनको लगता है नहीं बहुत अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि ये दर्शन करने के लिए चढ़ गए। तो ये जो है बतलाता है कि कितना हमें आतुर रहना चाहिए भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए। फिर एक कहानी आती है जो मुझे खास खास लगती है, मैंने इसमें सुना था राधा वल्लभ प्रभु से। एक ये सही कहानी है, ट्रू स्टोरी है ये, बाकी सब भी सब सही कहानी बता रहा हूँ, पर ये हाल ही में हुआ था। एक जो पांडा है वो
जो है भगवान की सेवा में, वो वहां के कैशियर है। मतलब जितना भी हुंडी में पैसा आता है तो वो गिनने में लगाते हैं, गिनते हैं, और वो भगवान मतलब मंदिर की खजाने में देते हैं सेवा में। तो बताया जाता है कि वो मंदिर से वापस आ रहे थे तो उनको रास्ते पे 100 का नोट मिल गया, गिरा पड़ा हुआ। तो 100 का नोट देख के जो है उन्होंने रख लिया जेब में, और उन्होंने बोला अरे ये तो जगन्नाथ जी की सेवा में जाना चाहिए, पहले ऐसे सोचा। फिर बोले नहीं नहीं, मुझे मिला है, तो एक काम करता हूँ मैं, भगवान को 10 रुपये, भगवान को 90 रुपए देता हूँ, 10 रुपए मैं रखता हूँ। तो ऐसे घर पे जा रहे थे, चलते चलते चलते, और उनके जब घर पे पहुंचे तब तक उनका मन पूरी तरह से बदल गया था। उन्होंने बोला 90 रुपए मैं रखूंगा, 10 रुपए जगन्नाथ जी को दूंगा। मतलब पूरा उल्टा कर दिया उन्होंने। शुरुआत में कैसा था, 90 रुपए मैं जगन्नाथ जी को दूंगा, 10 रुपए मैं जो है खुद को रखूंगा, और घर पहुंचते पहुंचते उन्होंने पूरा उल्टा कर दिया, 90 रुपए मैं रखूंगा, 10 रुपए जगन्नाथ जी को दूंगा। और क्या किया, एक पेंसिल लिया, पेंसिल से उस नोट पे लिख दिया, और जो है सो गए। अच्छा, सो गए, और अगले दिन वापस से जो है वो गिनती कर रहे थे जो हुंडी का पैसा था। तो हुंडी का पैसा गिनते गिनते, जिसपे उन्होंने लिखा था 90 और 10, मतलब 90 मेरे खुद के लिए, 10 जगन्नाथ के लिए, वो हुंडी में से उनके हाथ में आ गया। तो बहुत जो है वो थोड़े नाराज हो गए। बोले अरे जगन्नाथ जी, ये क्या बात है, मैं आपके साथ थोड़ा लेन देन कर रहा था, आपने 10 रुपया भी नहीं छोड़ा, पूरा का पूरा 100 रुपया अपने पास रख लिया। मैं तो ईमानदारी से कम आपको 10 तो दे रहा था, भले ही मैं 90 रख रहा था। आपने 90 तो छोड़ो, 10 भी नहीं दिया, पूरा का पूरा रख लिया। और फिर जब वो वापस घर पे आए तो उनको मालूम चला कि उनके सोने के बाद उनकी बीवी को दर्शन के लिए जाना था। तो बोले मैं खाली हाथ कैसे जाऊं, तो उन्होंने अपने पति के जेब में हाथ डाला, जो नोट मिला था वो लेके गई और जाके हुंडी में चढ़ा दिया। तो देखिए जगन्नाथ जी को जब लीला करनी हो तो अपने भक्तों के साथ कैसे लीला करते हैं। तो और ये मैं अंतिम लीला बोल के आज का समाप्त करूंगा। विशेष रूप से देखिए हम लोग सब राधानाथ महाराज के शिष्य हैं, और राधानाथ महाराज से हम लोग उत्साहित रहते हैं, तो उनके बारे में मैं बताऊंगा, विशेष रूप से जगन्नाथ जी के संपर्क में। जगन्नाथ मंदिर में कोई विदेशी प्रवेश नहीं कर सकता। अभी तक बताया जाता है, जो है कुछ साल पहले जयद्रथ महाराज गए थे, मतलब सिर्फ द्वार पे तक, हाँ, सिंह द्वार तक। और उनके साथ एक उनके उड़ीसा के भक्त थे जो हिंदी, उड़ीसा और हिंदी बोलते थे। उन्होंने कम से कम 2 घंटा वहां पे पांडवों के साथ बताया कि भाई ये सन्यासी हैं, इन्होंने जीवन में कभी कोई नियम तोड़ा तोड़ा नहीं है। 4 नियम जो है हमारे, नो इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, बोला कभी जीवन में उन्होंने जो है उसका उल्लंघन नहीं किया है। लेकिन फिर भी जो है उनको प्रवेश नहीं दिया। तो अब ये आप समझ सकते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में कोई भी विदेशी को एंट्री नहीं देते हैं, और ये उनका नियम ही है। और बताया जाता है कि अभी तक का हिस्ट्री में सिर्फ एक ही जो है विदेशी इस्कॉन के जा चुके हैं, वो है भक्ति तीर्थ महाराज। तो वो काले से हैं पूरे से। तो उस समय उन्होंने जो है दूसरा कपड़ा धारण कर लिया था, सन्यासी का कपड़ा निकाल के एक लोकल आदमी का कपड़ा धारण करके चले गए। तो कभी कभी जो सन्यासी, ये जो काले अफ्रीकन होते हैं और अपने साउथ इंडियन लोग होते हैं, इतने काले होते हैं कुछ समझ नहीं आता। तो वो अंदर चले गए और दर्शन वर्शन कर लिया जगन्नाथ जी का। और तब एक पांडा उनकी तरफ चिल्लाते हुए बात कर रहा था। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हिंदी में बोल रहे थे। और एक चीज भक्ति तीर्थ महाराज समझ गया, अगर मैं यहाँ पे रुक गया और उनके हाथ में आ गया तो ये लोग मेरी इतनी पिटाई करेंगे, इतनी पिटाई करेंगे। तो महाराज भागने लगे, और महाराज इतनी तीव्र गति से भागे कि बताया जाता है कोई पांडा पकड़ नहीं पाया उनको, निकल गए वो। और बताया जाता है, महाराज बोलते हैं पांडा तो इतने मोटे मोटे हैं खा खा के, और मैं तो एथलीट था, एथलीट मतलब कॉलेज के दिनों से भागता था, तो ये पांडा क्या पकड़ते थे मुझे। लेकिन महाराज बोलते हैं कि मैं बहुत डर गया, उसके बाद मैं कभी गलती से भी अंदर जाने का ट्राई नहीं किया। तो देखिए आप समझ सकते हैं कि अंदर आप जाते ही अगर आप ज्यादा गोरे हो या आपको थोड़ा भी उनको शंका आएगा, सबसे पहले आपसे पूछेंगे क्या है आपका गोत्र, तभी आपको प्रवेश देंगे, नहीं तो प्रवेश ही नहीं देंगे। जैसे मैं बताता हूँ, गांधी जी को भी उन्होंने एंट्री नहीं दिया था। ईश्वर अल्लाह सारो तेरो नाम करके उनको गांधी जी ने बोला था, तो बोले आपने सभी धर्मों को मिक्स कर दिया है तो आपको एंट्री नहीं है। फिर इंदिरा गांधी आई, क्योंकि इंदिरा गांधी ने पारसी से शादी किया था, उसको भी एंट्री नहीं दिया।
तो ये लोग बहुत नियम के पक्के हैं, किसी को प्रवेश नहीं देते हैं। राधानाथ महाराज गए थे 98 में, जो है यात्रा को, कुछ भक्तों को लेके यात्रा के लिए। तकरीबन तकरीबन 500 के करीब भक्त होंगे उस समय, 500,000। तो बताया जाता है कि राम कुमार पांडा इतने प्रेरित हो गए राधानाथ महाराज की भक्ति देख के, तो उन्होंने बोला महाराज आप रथ यात्रा में आइए, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको जगन्नाथ जी से आलिंगन कराऊंगा। अभी आप ये बैकग्राउंड सुनिए और सोचिए, कोई विदेशी व्यक्ति कभी सपने में भी सोच नहीं सकता कि वो जगन्नाथ जी को आलिंगन करेगा। तो लेकिन राम कुमार पांडा इतने प्रभावित हो गए महाराज से, और उनकी भी भक्ति बहुत है। जैसे मैंने उनकी बीवी का बताया कि वो मंदिर में भी नहीं जाती जब उनके पति पति सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं आपका जगन्नाथ जी से आलिंगन कराऊंगा और आरती भी कराऊंगा। और उस साल मुझे याद है 1999 की बात है, कि आज से 21 साल पहले की बात है। महाराज ने बोला सारे के सारे मंदिर के ब्रह्मचारी जाएंगे। तो गौराम टू ने पूछा महाराज को, महाराज विग्रह का कौन ध्यान रखेगा? तो महाराज ने बोला कांग्रेगेशन को दे दो। तो वही एक साल है जहाँ पे सब माताएं जो हैं, कांग्रेगेशन की माताएं, उन्होंने आरती की थी। हाँ, मंगल आरती, राजभोग आरती, संध्या आरती सब माताएं कर रहे थे। बस वही एक साल था, उसके बाद कभी माताओं को एंट्री नहीं मिला है आरती करने के लिए। श्रृंगार करते हैं पर आरती नहीं करते हैं। तो हम लोग सब वहां पे थे। और मुझे याद है सुबह महाराज पहुंच गए थे रथ यात्रा के दिन, और सुबह 7-8 बजे हम लोग सब पहुंच गए थे। और महाराज 7-8 बजे से रात के 8-9 बजे तक 12 घंटा ऐसा जबरदस्त महाराज कीर्तन किए, नाचे रथ यात्रा के सामने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि महाराज कितनी जो है तीव्रता से भक्ति करते हैं। अगर हम लोग को बोला जाए 1 घंटा खड़े रहने को, हमारा पैर दुखने लगेगा। और 10-12 घंटा नाचना असंभव है। हम जैसे जवान सब लोग थे, मतलब आज से 21 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो मतलब मैं भी 20 साल का था, मेरे से नाचने को नहीं हो रहा था 1-2 घंटे के ज्यादा। लेकिन महाराज 50 साल की उम्र में जो है 10-12 घंटे पूरा नाचे। मतलब उनका नाचना मतलब सिर्फ नाचने के हिसाब से नहीं होता, महाराज का पूरा है भक्ति भाव। जो महाराज जो नाचते भी है वो पूरा उनका भक्ति के रूप से अर्पण करते हैं भगवान की सेवा में, भगवान की प्रसन्नता में। जैसे पंढरपुर में थे तो पंढरपुर में भी महाराज नाच रहे थे। जब हम खीरचोर गोपीनाथ गए थे वहां पे भी महाराज नाच रहे थे। महाराज पहले बहुत कीर्तन करते थे। तो जब पंढरपुर के पुजारी ने देखा तो उन्होंने बोला कि चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ के नाचे थे। मैंने चैतन्य महाप्रभु को तो नाचते हुए नहीं देखा, लेकिन जब राधानाथ महाराज आपको देखा है नाचते हुए तो मैं बहुत संतुष्ट हो गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने चैतन्य महाप्रभु को नाचते हुए देख लिया, इतना वो प्रभावित हो गए थे। तो वैसे महाराज ने पूरे भाव भक्ति से जो है, क्योंकि उनको बुलाया गया है खास विशेष रूप से, एक विदेशी व्यक्ति जगन्नाथ जी को आलिंगन करे, असंभव है ये चीज। लेकिन जो है उनको खास बुलाया गया, और महाराज इतना प्रार्थना कर रहे थे और महाराज इतने कृतज्ञ थे, जो है पूरी सेवा कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। और फिर अगले दिन जो है राम कुमार पांडा जी ने सुबह 4-5 बजे बुला लिया महाराज को। और ये बहुत खतरनाक चीज है। राम कुमार पांडा को उनके वो जाति से निकाल सकते थे, उनकी सेवा से उनको बाहर कर सकते थे, ये बोलते हुए कि तुमने विदेशी को कैसे जो है भगवान के पास लेकर आए, क्योंकि विदेशी बिल्कुल भगवान के पास नहीं आते। लेकिन उन्होंने कैसे, जैसे स्त्रियां जो होता है अपना पल्लू डालती हैं सर के ऊपर, वैसे महाराज का सन्यास का जो कपड़ा था वो उनके सर पे डाल दिया और महाराज को रथ पे ले गए। और ये भी सुबह सुबह 4 बजे का समय का है। और जगन्नाथ जी का आलिंगन कराया। और फिर महाराज की तरफ से कई भेंट जगन्नाथ जी को दिया, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद और भेंट जगन्नाथ महाराज को दिया। वैसे ही बलदेव जी का भी आलिंगन कराया, सुभद्रा जी का भी आलिंगन कराया। और वो कराने के बाद जो है पूरा आरती का थाली तैयार था। और वो जो है भगवान की वो पूरी आरती महाराज के हाथ से करवाई उन्होंने, रथ के नीचे से। तो देखिए महाराज ने फिर हम लोग को 1999 में ही, जब हम लोग वापस राधा गोपीनाथ मंदिर पहुंचे थे, तो मुझे स्पष्ट याद है महाराज ने बोला था कि एक विदेशी जगन्नाथ जी को आलिंगन करे ये असंभव है। लेकिन ये क्यों हुआ है? क्योंकि हम पूरी तरह से प्रभुपाद के सेवा में लगे हुए हैं। और वो हम सबके लिए भी बोल रहे थे कि आप लोग भी हो सकता है कभी भी ट्रेन में जाके जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकते थे, लेकिन आप लोग गए नहीं। आप लोग मेरे साथ आए और आप लोग भी प्रभुपाद के मिशन में सेवा कर रहे हो। प्रभुपाद की इच्छा है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को भक्ति में जोड़ सकें, और आप लोग मेहनत कर रहे हो, इसलिए आप लोगों को भी वही कृपा मिली, आप लोग भी आलिंगन कर सके भगवान का। तो यही चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा
कि अगर आपको भी अभी तो हम जगन्नाथपुरी जो है जा नहीं रहे हैं, पर ऑनलाइन देख सकते हैं, रथ यात्रा चल रहा है वहां पे और पांडा लोग खींच रहे हैं, और एक भी पुलिस वाले नहीं है जो खींच रहे हैं, सिर्फ पांडा लोग खींच रहे हैं। वो देख के काफी अच्छा लग रहा है मुझे कि भगवान जगन्नाथ जी इस बार चाहते थे कि उनके सिर्फ पांडा लोग उनकी सेवा करें। तो हम लोग यहाँ से बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं हाथ जोड़ के कि जगन्नाथ जी की हम पे कृपा हो और हम जो है भगवान की सेवा कर सकें। और जैसा आलिंगन जगन्नाथ जी ने जो है इतने कई सालों तक इतने सारे भक्तों को दिया, हमें भी वो आलिंगन दे, अर्थात हमें भी सेवा दें, जिससे हम जगन्नाथ जी को प्रसन्न कर सकें, भक्तों के दास अनुदास बने रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो जुड़े। कल सुबह सब लोग जपा के लिए मिल सकते हैं 6 बजे, और फिर कल शाम को 4 बजे हम लोग फिर जो है भागवत कथा के लिए जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।